रिकवरी क्या होती है और माइग्रेशन क्या होता है आपका। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ माइग्रेशन के बारे में। एक बना ठीक है, दिया मैं हमने एक ये बना मैच दिया हमने ठीक है बाद में। हाँ, एक बना दिया माइग्रेशन का प्रिंट में, यहाँ पे DR का। आवाज कम करो। ठीक है, सुन गई। हाँ जी। अब हम यहाँ पे माइग्रेशन में हमारा क्या होता है, सपोज हमारा एक एनवायरनमेंट चल रहा है यहाँ पे ऑन प्रोमाइस। इसका ऐसे एक मिनट रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है क्या आपने? हाँ जी, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, चलिए ठीक है। ओके। चल रही है। चल रही है, मुझे दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, मैं भी अब कर यहाँ सकता पे हूँ। कैसे स्टार्ट करते हो रिकॉर्डिंग? ये यहाँ से करते हैं, यहाँ पे जाता हूँ ना, ये 3 डॉट डॉट आ रही है, तो आप यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग करोगे, स्टार्ट अच्छा। करोगे यहाँ से। ओके, अच्छा आपने कर रखा है तो इसलिए स्टार्ट नहीं होगा। स्टार्ट नहीं, चलिए ठीक। मैंने हम्म, ठीक है, अब ये क्या हम्म, है कि VMware पे है ये एनवायरनमेंट, जैसे हमारा पेप्सिको का है, तो ये कहाँ पे है, VMware पे है ये। ठीक है, ओके। VMware पे है, VMware के ऊपर ये ESXi इंस्टॉल होता है आपका यहाँ पे। हम्म, ठीक है, जो ESXi होता है आपका, वो होना चाहिए आपका। अभी ये फिजिकल हार्डवेयर पे होता है। है जी, ये फिजिकल हार्डवेयर पे होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये 5.5 अरब होना चाहिए, 5.5। अच्छा 5.5 होना चाहिए। ओके। ओके। ये होगा, अब इसके अंदर यहाँ पे मेरी है ना बहुत सारी वर्चुअल मशीन बनी है, विंडोज़ की वर्चुअल मशीन है मेरी, ये लिनक्स, हम्म, ऐसे ना बहुत सारे सर्वर्स रखे हुए हैं मेरे यहाँ पे। ओके। ठीक है, बस आपको डिफरेंस समझना है मेरे। ठीक ठीक है। ठीक है, ये आपके सर्वर रखे हुए हैं। हम्म, माइग्रेशन का मतलब क्या होता है कि, और ये मेरा क्या है यहाँ पे एज़्योर है। ठीक है दोस्त, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे है ये मेरा एज़्योर, एज़्योर है। और जो माइग्रेशन के लिए जो हम यहाँ पे हमारा क्या है ESX है, यहाँ पे हमारा क्या होगा एज़्योर के अंदर, रिकवरी सर्विस वॉल्ट होगा। ओके। हाँ। ठीक है दोस्त, अब रिकवरी सर्विस वॉल्ट है, जो ये क्या करता है, रिकवरी सर्विस वॉल्ट की हेल्प से ही आप, मतलब जो जितने भी आपके ऑन प्रेमाइस में सर्वर रखे हुए हैं ना, ये हम्म, सारे कट पेस्ट होके सारे के सारे रिकवरी सर्विस वॉल्ट में पहले आते हैं। ओके। समझ रहे हो मेरी कट बात। पेस्ट होके मतलब रेप्लिकेशन से आते होंगे ना? देखो माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, आपको चीज़ समझ नहीं आ रही अभी अभी ठीक। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, कट पेस्ट। ठीक है, ओके। मतलब यहाँ से एनवायरनमेंट आपका, देखो एक कॉपी पेस्ट भी हो सकता है, इसे कट पेस्ट भी हो सकता है, वैसे कट आप पेस्ट। बोलोगे कट पेस्ट बोलोगे वैसे, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये क्या हो गया कट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पेस्ट। पेस्ट हो गया। भाई जैसे ठीक। आप कोई फोल्डर को आप कट करके दूसरी ड्राइव में रख लेते हो, तो कट हम्म, पेस्ट होता है। वो तो क्या होता है माइग्रेट, एक माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से डेटा को उठा के उठा सर्वर। हाँ, के दूसरी तो जगह। ठीक है, तो ये होता है जैसे अभी जैसे हम जॉब कर रहे हैं, है ना, जॉब कर रहे हैं, तो मैं जैसे मान लो मैं एक्सेल में जॉब कर रहा हूँ, 1 साल हो गया मेरा, अब मेरा मन नहीं है एक्सेल में काम करने का, मुझे जाना है TCS में जाना है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, मैं माइग्रेट हो रहा हूँ, यहाँ से एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जा रहा हूँ, इसको भी ठीक है। माइग्रेट का मतलब क्या होता है, कट पेस्ट को बोलते हैं माइग्रेशन। ओके। अब आ जाता है DR के बारे में, अभी मैं बताऊंगा इसको ब्रीफली बताऊंगा। DR का मतलब ठीक। क्या होता है, DR DR का मतलब क्या होता है दोस्त, डिजास्टर रिकवरी। ठीक है, ओके। जितने भी कंपनीज है, अब देखो ये हम क्यों करते हैं, ये VMware टू एज्योर, ये हम VMware टू एज्योर इसलिए करते हैं यहाँ पे माइग्रेशन, कि हमारा जो ऑन प्रेमाइस हार्डवेयर होता है वो रिलायबल नहीं होता है ना। ओके। और हाँ। बाकी होता है आपके AC एयर प्योरीफायर होते हैं, मॉनिटरिंग टूल्स, मॉनिटरिंग इंजीनियर चाहिए होता है आपको, हम्म, सिस्टम एडमिन,
लिनक्स एडमिन, डेटाबेस एडमिन, आपके एक्सचेंज एडमिन, है ना, VMware के एडमिन। तो बहुत सारे काफ़ी बड़ी टीम होती है और उसे मैनेज करने के लिए काफ़ी आपकी कॉस्ट लग जाती है आपकी। तो इसलिए है ना, यहाँ से उठा के सब एज़्योर पे इसलिए रखते हैं ताकि बंदे उस तरह मतलब जो कॉस्ट बच जाए। है उसकी कॉस्ट कम हो जाए, और कॉस्ट कम होएगी और मैं जो रिसोर्स है वो मेरे कम लगे, इसलिए एक हम मिनट, यहाँ पे अरुण भाई का माइग्रेशन फोन आ रहा करते है, एक हैं। मिनट, क्या? अरुण भाई का फोन आ रहा है, अरुण भाई का फोन आ रहा है, एक मिनट। हेलो, अरे अरुण भाई, ट्रेनिंग स्टार्ट हो रहा है, आप आ रहे हो? कोई नहीं, आ जाओ, मतलब गौरव है और मेरे साथ में, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, अब आ जाना, ठीक है? अरे अरुण हाँ आ भाई रहे आ हैं, वो रहे हैं। नहा रहा था, आ रहे हैं वो। चलो स्टार्ट करो, उसके बाद आ जाएंगे। ठीक है दोस्त। अब इसके बाद में यहाँ पे क्या होता है कि ये कट पेस्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कॉस्ट आपकी कम लग जाती है। ठीक है, मैं तो प्राइसिंग कैलकुलेटर बताऊंगा आपको दोस्त में भी। ठीक है, ठीक है। आता है प्राइसिंग कैलकुलेटर आपको? नहीं यार। बताता हूँ मैं प्राइसिंग कैलकुलेटर। ठीक है, तो ओके। हाँ, तो इसको है ना, यहाँ पे कट पेस्ट हो गया, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं माइग्रेशन बोलते हैं। बट डीआर के केस में क्या होता है, डीआर में आपके दो होते हैं, एक पीडीसी बोलते हैं हम और एक बोलते हैं एचडीसी बोलते हैं। पीडीसी का मतलब क्या होता है, प्राइमरी डेटा सेंटर, और हम्म। एचडीसी का मतलब होता है आपका सेकेंडरी डेटा सेंटर, है ना। अब देखो, ओके। ये भी आपका एनवायरनमेंट बना हुआ है, ये भी VMware पे बना हुआ है। ये वाला जो एनवायरनमेंट है ये किस पे बना हुआ है, ये भी VMware। हम्म। ये भी VMware पे बना हुआ है और ये भी VMware पे बना हुआ है। और ये मैंने ओके। किसके थ्रू कर दी है कनेक्टिविटी, यहाँ पे साइड टू साइड VPN के थ्रू मैंने कनेक्टिविटी कर दी है। ओके। अब क्या है कि अब देखो, जो पीडीसी में जो एनवायरनमेंट बना हुआ है वही सेम मेरा सेकेंडरी में बना होना चाहिए, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे मेरे 3 सर्वर है इधर, जैसे मान लो मेरे मल्टीपल सर्वर्स है इधर, तो सेम एनवायरनमेंट मेरे यहाँ पे भी बनी होनी चाहिए, है ना। क्लोन, जिसको बोलते हैं हम क्लोन बोलते हैं, मतलब जो क्या प्राइम बोलते हैं? क्लोन 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 अच्छा। बोलता है इसको। ठीक है, मतलब जितने मान लो आपके एनवायरनमेंट में प्राइमरी डेटा सेंटर में आपके 100 सर्वर है, ठीक है, ओके। तो प्राइमरी में 100 है, तो उसके डीआर के लिए अगर मान लो आपका ये आपका है यहाँ पे, ये पीडीसी आपकी नोएडा में, ठीक है, और ओके। एचडीसी है आपकी पुणे में, हाँ। मान लो अगर हम्म। आपके नोएडा में डिजास्टर आ गई, बिल्डिंग गिर गई, तो आपके तो सारे हाँ। 100 के 100 सर्वर क्रैश हो जाएंगे ना, पूरा डेटा लॉस हो जाएगा आपका। तो हम्म। कंपनी क्या करती है, उसके डीआर के लिए एक दूसरी लोकेशन में अपना सेकेंडरी डेटा सेंटर रखती है। जो आपका प्राइमरी डेटा सेंटर में वो एनवायरनमेंट चल रहा है, सेम उसकी पूरी पूरी कंप्लीट कॉपी एक दूसरे लोकेशन में बराबर। बना के रखती है। ठीक है, ओके। हाँ। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डीआर बोलते हैं, डिजास्टर रिकवरी। अगर आपका नोएडा में डिजास्टर आ गई, हम्म। अगर यहाँ पे आपका डिजास्टर आ, तो आपका यहाँ पे जो डेटा सेंटर है वो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा। सेकंड। अब ठीक है दोस्त, तो हम्म। इस केस में अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम हार्डवेयर, जब भी हम ऑन प्रमाइस में एनवायरनमेंट बनाते हैं, तो आपके बहुत सारे कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, रिसोर्स चाहिए होते हैं। जैसे आप हाँ। रैक खरीदते हो आप, है ना, जियो उनके प्रोसेसर लोगे आप, फिर उसके बाद में आप उसके जो उनके प्रोसेसर, रैम होती है आपकी, ओके। स्टोरेज होती है आपकी, हम्म। ग्राफिक्स कार्ड होते हैं आपके, है ना। हम्म। फिर आप उसके ऊपर ओएस डालते हो, फिर ओएस डालने के बाद में फिर आप वर्चुअलाइजेशन इनेबल करते हो, फिर उसके बाद में आप हर एप्लीकेशन के लिए एक वीएम बनाते हो, और उन एप्लीकेशन के लिए आप ओएस के लाइसेंस होता है कोई 60-62 हज़ार, 62,000 के आपके लाइसेंस पड़ते हैं ओके। हर सर्वर के विंडोज के, है ना। और तो
अब देखो, अब उसके लिए फिर आपको एंटीवायरस भी चाहिए होता है आपको, है ना, मॉनिटरिंग टूल भी चाहिए होता है, स्कॉम चाहिए होता है आपको, पैच मैनेजमेंट के लिए सिस्टम चाहिए होता है। तो ऐसे देखो कितनी सारी एप्लीकेशन होते हैं पूरे डेटा सेंटर को मैनेज करने के लिए, है ना। तो अब ये कॉस्टली एनवायरनमेंट बन गया। अब जैसे मान लो सपोज ये एनवायरनमेंट प्राइमरी डेटा सेंटर आपका 50 लाख का बना है, तो ये आपका प्राइमरी डेटा सेंटर आपका 50 लाख रुपए का बना, तो सेकेंडरी डेटा सेंटर में कितने का बनेगा? ये 50 लाख का बनेगा। देखो मैं आपको, है ना, ये पता है सॉल्यूशन देने पड़ते हैं कस्टमर को। ऐसे आप तो इस तरीके से सॉल्यूशन दोगे ना कस्टमर को, बंदा तुरंत भाग के लेगा उसको। ठीक है, अब देखना, अब मैं कैसे बताऊंगा। अभी अभी देखो ये 50 लाख का ये यहाँ पे है, 50 लाख का यहाँ पे हो गया। आप कितने पूरा टोटल जो कॉस्ट आ रही है आपकी वो कितने की आ रही है? टोटल 4 का बढ़ना है पूरा इन्वायरमेंट, मतलब 50 लाख रुपए फालतू के दे रहे हो। समझ रहे हो दोस्त मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? तो यहाँ पे भी सेम एनवायरनमेंट बनेगा, तो कॉस्ट क्या हो गई आपकी? इंक्रीज हो गई बहुत ज़्यादा, है ना। डबल कॉस्ट आ रही है। तो आपके प्राइमरी में आ रही है वही आपकी वो आ रही है। कस्टमर बोलेगा सर ये सॉल्यूशन तो, ये तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं तो बहुत महंगा सॉल्यूशन है, अब मुझे कुछ और बताओ। ठीक है, तो मतलब कस्टम मतलब जैसे आप प्रोजेक्ट लेने जा रहे हो, तो एक बंदे ने तो VMware का सॉल्यूशन दे दिया, है ना। फिर अब मैं आया वहाँ पे, ठीक है, तो मैंने बोला सर मैं आपको क्लाउड पे सॉल्यूशन दूंगा, तो इससे सस्ता दूंगा, बिल्कुल बहुत सस्ता दूंगा, ठीक है, समझ रहे हो। हाँ हाँ। तो अब मैं क्या करूँगा, उसको ये बोलूँगा कि सर मैं आपको क्लाउड पे दूंगा, ठीक है। तो मैं ना एक एनवायरनमेंट बनाता हूँ, ये बनाया था दोस्त मैंने, DR जो बनाया ना, ये बनाया था मैंने VMware के लिए, VMware 2। भाई मैं कितना मिस कर गया। अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी तो वो मतलब बता ही रहे हैं वो क्या माइग्रेशन क्या होता है, डीआर क्या होते हैं। ठीक है। हेलो अरुण भाई, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। और बढ़िया भाई, बस यार, राजा की कृपा है। बड़ी अच्छी बात है भाई। देखो यहाँ पे मैं ये बता रहा था अरुण भाई, DR और VMware में डिफरेंस बता रहा था, ठीक है, माइग्रेशन क्या होते हैं और DR VMware टू VMware क्या होता है। देखो VMware में मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं। देखो मैंने ये बताया था माइग्रेशन में, ये मेरा माइग्रेशन में प्राइमरी डेटा सेंटर है, ठीक है, ये ठीक है। मेरा VMware पे रखा हुआ है। अब मेरा एक है Azure और एक है VMware, ठीक है। ठीक है। अब ये मेरा क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे सर्वर्स रखे हुए हैं। माइग्रेशन का मतलब होता है इन सारे सर्वर को कट करके पेस्ट करने को क्या बोलते हैं? माइग्रेशन। किसके हेल्प से होता है? ये रिकवरी सर्विस वोल्ट की हेल्प से होता है, ठीक है। ठीक है। ठीक है। प्रोसेस बोलता है माइग्रेशन। मतलब माइग्रेशन का इसमें मतलब ये डाउन है टाइम कि, होता है? हाँ जी, इसमें डाउन टाइम होगा ना? नहीं इसमें डाउन टाइम वगैरह कुछ नहीं होता। इसमें डाउन टाइम वगैरह लाइव माइग्रेशन भी हो जाती है इसकी, ठीक है। अच्छा। जो इन्होंने करा है ना, विशोर ने करा है, इन्होंने क्या करा है, क्लोन बना के वो करा है, मैंने इसकी लाइव अच्छा। माइग्रेशन करी हुई है। अच्छा। हाँ, ठीक एक्चुअली है, क्लोन इसलिए किया कि मतलब प्रोडक्ट को छेड़ना नहीं था ना, इसीलिए क्लोन किया उसको सीधा पहले। तो क्लोन इसलिए करा है क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन वगैरह है, काफ़ी बड़ा एनवायरनमेंट है, तो कस्टमर ने बोला हाँ, कि हम छेड़ नहीं और सकते, तो इनके इसलिए पास वो सारा क्लोन। बैकअप है। हाँ, इनके पास सारा हाँ बैकअप है, ड्राइव ड्राइव का बैकअप मतलब रिस्टोर कर सकते हैं कंप्लीट। ऐसा सॉल्यूशन हाँ, है। अब इनका क्या है कि इन्होंने करा है क्लोन बना बना के, इनने जो करा है, ठीक है। ये मेथड से भी कर सकते हैं, बट लाइव माइग्रेशन भी हो सकती है आपकी, ठीक है। हाँ हाँ, लाइक। अब इसमें क्या होता है कि कट करके पेस्ट करने को, ये इस प्रोसेस को बोलता है माइग्रेशन। मतलब ठीक है। आपको ऑन प्रेमिस से फिर यूज नहीं होगा, और कट हो गया ना आपका, तो ये ऑन प्रेमिस में सर्वर यूज नहीं होगा, फिर वो एज्योर पे रन होएगा। ठीक है। डीआर का मतलब क्या होता है? डीआर VMware टू VMware का मतलब ये होता है कि आपका प्राइमरी डेटा सेंटर है PDC और ये तो HDC, डिजास्टर रिकवरी है। ठीक है। हाँ, रेप्लिका ऑफ ये एग्जिस्टिंग सेटअप। अब एक कस्टमर है, अब क्या होता है, कस्टमर के पास में गए हम मीटिंग में, तो एक VMware का बंदा आया, तो उसने बोला कि सर मैं आपको है ना DR दूंगा, है ना। तो उसने सॉल्यूशन दिया कि सर आपका एक प्राइमरी डेटा सेंटर है, वो नोएडा में है, वो हो गया आपका PDC, आपके मल्टीपल सर्वर्स हैं, ठीक है, और एक ब्रांच होगी आपकी पुणे में रहेगी, आपकी HDC रहेगा, सेकेंडरी डेटा सेंटर। जो आपका प्राइमरी डेटा सेंटर में एनवायरनमेंट बना होगा, मतलब 100 सर्वर है, तो 100 सर्वर के आपके 50 लाख रुपए की कॉस्ट आ रही है आपकी, है ना, प्राइमरी डेटा सेंटर।
तो सेम इंफ्रा आपको सेकेंडरी में भी बनाना होगा, एचडीसी सेकेंडरी डेटा सेंटर में। तो उस केस में क्या होगा सर, जितने का प्राइमरी डेटा सेंटर आपका 50 लाख का बनाया तो 50 लाख का आपका सेकेंडरी बनेगा। तो जो टोटल कॉस्ट आएगी आपकी 1 करोड़ रुपये आएगी। और दोनों डेटा सेंटर के प्राइमरी टू सेकेंडरी के बीच में मैं साइड टू साइड वीपीएन के थ्रू कनेक्टिविटी कर दूंगा, जिससे कि जो मेरी रेप्लिकेशन प्राइमरी टू सेकेंडरी पर होती रहे। ठीक है। अब इस केस में क्या बोलता है कि जो कस्टमर है वो बोलता है कि सर ये तो काफ़ी बहुत महंगा है, ये तो काफ़ी कॉस्टली है, 1 करोड़ रुपए का 50 लाख का इंफ्रा में सेम बनाऊंगा तो मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मुझे कुछ बेटर सॉल्यूशन दो, है ना। फिर एक क्लाउड का बंदा गया वहाँ पे, आप लोग गए क्लाउड के लिए, आपने बोला कि सर हम क्लाउड पे देंगे। ठीक है। अब क्लाउड पे सॉल्यूशन देने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसको है ना बताना पड़ेगा कि डीआर की कॉस्ट क्या आएगी आपकी, है ना। अब हम क्या करेंगे, देखो मैंने बताया था VMware टू VMware डीआर, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हम करेंगे Azure टू वो VMware टू Azure डीआर। ये क्या है, ये बहुत चलते हैं प्रोजेक्ट, सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट आता है इसके VMware टू Azure डीआर। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद में मैंने बोला, अरुण भाई प्राइसिंग कैलकुलेटर आता है आपको? कौन सा? प्राइसिंग कैलकुलेटर आता है, Azure प्राइसिंग कैलकुलेटर? नहीं यार, प्राइसिंग तो AWS पे भी नहीं आती, उससे भी बचता ही रहता था मैं। नहीं, मैंने तो बहुत करा है यार Azure प्राइसिंग कैलकुलेटर। इस देखो मैं, केस में क्या होगा कि ये तब जब पूरा VMware डाउन हो गया तब हम मजोरे पे हिसाब कर देंगे। हाँ जी देखो मैं बताता हूँ आपको। देखो पहले मैं ना मतलब समझने के बाद में पहले मैं कॉस्ट पे आ जाता हूँ थोड़ी सी, है ना। ठीक देखो है। जैसे अभी अभी तो मैंने यहाँ पे कॉस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ कि यार ये यहाँ से फेल हो गया तो ये अप हो जाएगा आपका, है ना। ठीक अब ठीक हम है। आ जाते हैं, अभी हम कॉस्ट की बातें करेंगे, फिर हम करेंगे टेक्निकली बातें, है ना, स्टेप बाय ठीक है। स्टेप। अब जैसे हमारा यहाँ पे क्या है कि ये मेरे है ना मल्टीपल सर्वर्स है, ठीक है दोस्त। ये मेरे ऑन प्रेमाइस में VMware पे मेरे बहुत सारे सर्वर्स होने हैं भाई। थोड़ी ड्राइंग खराब है मेरी, स्कूल में पढ़ता नहीं था, पेंट वेंट पे काम नहीं करा अरे तो कोई नहीं। हाँ। अब देखो भाई, अब यहाँ पे क्या है कि ये क्या हो गया दोस्त, यहाँ पे है ना VMware पे आपका ESXi, ठीक है दोस्त। ठीक है। ESXi 6.0 पे मेरा ये एनवायरनमेंट बना हुआ है। VMware का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो होता है ESXi होता है, उसके ऊपर ही आपकी बहुत सारी VMs बनती है, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे विंडोज की भी है, लिनक्स की भी है यहाँ पे। अब डीआर के केस में क्या होता है कि अब ये क्या है, यहाँ पे Azure सर्विस, आपका क्या हो गया दोस्त, रिकवरी सर्विस वॉल्ट हो गया, ठीक है। ये VMware पे हो गया ऑन प्रेमाइस में, और ये हो गया आपका Azure रिकवरी सर्विस वॉल्ट हो गया। डीआर के केस में क्या होगा, अगर आपका ऑन प्रेमाइस, अब कस्टमर को बोला सर मैं आपको ASR दूंगा, Azure साइट रिकवरी, अगर आपका प्राइमरी डेटा सेंटर 50 लाख का है, अगर आपका प्राइमरी डेटा सेंटर क्रैश हो गया तो आपका क्लाउड पे ऑटोमेटिकली सर्वर क्या हो जाएंगे आपके, अप हो जाएंगे। आप एक बटन पे क्लिक करेंगे हम, और जो भी जितनी भी VMs बनी हुई है वो सारी की सारी VM आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, अप हो जाएगी। और हम इन दोनों को भी Azure टू ऑन प्रेमाइस में भी हम किसके थ्रू रखेंगे कनेक्टिविटी अपनी, साइड टू साइड VPN के थ्रू रखेंगे हम, ठीक है। तो एक तरीके से ये कट पेस्ट की जगह कॉपी पेस्ट हो रहा है। हाँ जी, कॉपी पेस्ट हो रहा है वहाँ, माइग्रेशन में कट पेस्ट और डीआर में कॉपी पेस्ट, बिल्कुल ठीक है। अब हमें ना थोड़ा, अब हम अब आएगी बात ये, अब उसने कहा कि सर ठीक है आपने ये तो बता दिया मुझे, अब मुझे बताओ पैसे कितने लगेंगे मेरे, है ना। तो अब पैसे पैसे की बात आ जाती है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पे लिखेंगे Azure प्राइसिंग कैलकुलेटर। ये कैलकुलेटर वगैरह में वीडियो दे रखी है मैंने आपको, उसमें देख लोगे आप, समझ में आ जाएगी वीडियो। देखो अब यहाँ पे प्राइसिंग कैलकुलेटर होता है आपका, ठीक है।
इससे ओके। आप पूरी पोस्ट वगैरह मतलब निकाल सकते हो कि भाई क्या पोस्ट आ रही है आपकी एनवायरनमेंट, हम्म, ठीक है। जैसे कोई सर्विस है, अब यहाँ पे क्या होएगा, देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखोगे आप इधर, 1 मिनट यार, 1 मिनट आ रहा हूँ मैं, 1 मिनट रुको बस। ठीक है ठीक है। आज का रह गया सोनू भाई। उनका मीटिंग चल रहा था प्रकाश का भाई, मैंने बोला ना 11 बजे मीटिंग में था। अच्छा, दोनों बार वीडियो रिकॉर्ड कर लेना, बोला ठीक है। फिर मैंने कहा यार डिले करते रहेंगे, डिले होता रहेगा फिर तो, क्योंकि नहीं नहीं नहीं, मैं एकदम तो मुझे सुबह 9 बजे तक याद था, मैं कहा फटाक से नहा के आता हूँ, हेलो, चला गया हूँ। हाँ जी भाई। हाँ अब देखो, अब पता है अब यहाँ पे क्या करोगे आप दोस्त, देखो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, साइट रिकवरी, ठीक है। आपकी सर्विस है एजोर साइट रिकवरी, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है दोस्त। व्यू में जाओगे आप, अब देखो डॉलर वॉलर तो समझ में आते नहीं यार, यहाँ पे क्या ले लेते हैं, इंडियन ले लेते हैं, है ठीक ना। है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब आपको किस रीजन में आपको क्या करना है, डीआर करना है, ठीक है। आपको रीजन यहाँ पे आपको डिफाइन करने होते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिया दोस्त सेंट्रल इंडिया, ठीक है। अब सेंट्रल इंडिया लिया, अब देखो यहाँ पे कह रहा है रिकवर टू एसजीओ, ठीक है। हाँ बस मैं मीटिंग चल रही है ना, मैं आपको कुछ देर में कॉल करता हूँ, ठीक है, 1 घंटे में। ओके ओके। ये क्या चल रही है आपके, रिकवर टू एसजीओ, मतलब आपको ऑन प्रीमाइस से कितनी वीएम्स को क्या करना है, रिकवर करना है आपको, ठीक है। यार तो हाँ, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, जैसे आप पर वीएम, ईच वीएम की कॉस्ट कितनी लगती है, 1652 रुपये लगेंगे आपकी। ओके, ये अगर मतलब आपकी कॉस्ट 100, क्या है? अच्छा मतलब ये ये, केवल माइग्रेशन में कॉस्ट है? हाँ ये माइग्रेशन, ये आपके सर्वर जो अप होंगे ना, हाँ। वो रेप्लिकेशन कराने का काम ये होती है आपकी। अच्छा जो सर्वर आपका मेरा सर्वर जो वहां से माइग्रेट होकर यहाँ पर आएगा, उसके बीच में जो हाँ सारे कुछ प्रोसेस होंगे, सारा कुछ एप्लीकेशन नहीं का नहीं सब। नहीं 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 सोनू भाई, वो तो देखो हो गई देखो होगा। प्लस हम्म, जो वीएम वेयर पे आपको वीएम था, अजोरे पे भी आपको एक वीएम बनेगा ना लाइव, हाँ। तो ये माइग्रेट करने का और वहां वीएम रन करने का कॉस्ट है। देखो, ये ओनली माइग्रेट करने का कॉस्ट लगेगी दोस्त, ये माइग्रेट करने का है। अच्छा, ठीक ये है। जैसे उसका नहीं है एक्सपेंस? हम्म, नहीं नहीं नहीं, ये है ओनली सॉरी माइक्रो, ये सॉरी। रिकवर करने के लिए, रिकवरी करने के लिए सर्विस की ओके। कॉस्ट है, ठीक है। अच्छा सपोज जैसे जस्ट वन थिंग, देखो, जैसे जैसे एक वीएम जैसे रिकवर होकर यहाँ पर आया, ठीक है, अब वो फेल हो गया तो उसका कॉस्ट लगेगा? देखो मैं बताता हूँ, ठीक है। ये आपके, सपोज आपको है ना 100 तो छोड़ो, अभी पहले दो बताता हूँ है ना। हाँ बस हाँ। दो वीएम है मेरी, ठीक है। मेरी ऑन प्रमाइस में दो वीएम चल रही है, VM1, VM2, दोस्त हम्म, ये मेरे दो वीएम है, VM1 एंड VM2। मैंने साइट, ये मेरी क्या हो गई, दो वीएम हो गए, 2 इंस्टेंस वीएम, ठीक है। ठीक है। ये जब मेरा यहाँ पे अगर मेरी डिजास्टर हो जाएगी, तो साइट रिकवरी की हेल्प से दोनों वीएम मेरी यहाँ पे रेप्लिकेट हो जाएगी, ठीक है। जो ये रेप्लिकेट अच्छा होने का काम, एक मिनट, एक और क्वेश्चन है, ये वीएम के साइज पे डिपेंड नहीं करता है कि कॉस्ट माइग्रेशन कॉस्ट कितना नहीं होगा? नहीं 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 नहीं, वीएम के साइज पे डिपेंड नहीं करता। अभी बताता हूँ मैं वीएम का भी, जो आप बता रहे हो ना, इसके लिए आपका आंसर देता हूँ। ये क्या होता है दोस्त, आप प्रोटेक्ट कर रहे हो ना, जैसे आपने दो वीएम करी, ओके जैसे आपके 1200 सर्वर है आपके, है ना, तो 1200 ओके। ईच सर्वर को, जितने भी सर्वर पे आप एजेंट डालोगे, मोबिलिटी एजेंट बोलते हैं जिसको, है हम्म ना, वो हम्म, सर्वर, हर सर्वर की कॉस्ट कितनी आएगी, ईच 16 सर्वर की आपकी ये कॉस्ट आएगी, 1652 रुपये, ठीक है। समझ रहे हो। जिस पे हम्म, भी आप एजेंट डालोगे, उसकी हर वर्चुअल मशीन की कॉस्ट आएगी 1652 हाँ। रुपये, ठीक है दोस्त। अब जैसे हम्म मेरी यहाँ पे दो वीएम है, हम्म, ये तो आ गई मेरी मोबिलिटी एजेंट जिस पे रन करा वीएम पे, इस पर इंस्टेंस की कॉस्ट आ गई आपकी, है ना। अब आ जाता है, अब हमारी दोनों वीएम है ये,
अब इन वीएम में डिस्क भी अटैच होगी, हाँ। है ना। हम्म। भाई मान लो मेरी 2 डिस्क है, एक डिस्क 1 और डिस्क 2, ठीक है दोस्त। हो गए भाई मेरी डिस्क 1 हम्म। और ये हो गए दोस्त डिस्क 2। यहाँ पे भी डिस्क 1, अब डिस्क 1 है भाई, डिस्क 1 है मेरी 100 GB और डिस्क 2 है मेरी 200 GB। डिस्क 1 है 100 GB और डिस्क 2 है मेरी 200 GB, 200। ठीक है। मेरी कितनी डिस्क हो गई? 4 डिस्क हो गई मेरी, है ना। 2 100 GB की और 2 200 GB की, ऐसे ही होती है ना वीएम में डिस्क आपकी, है ना। तो अब यहाँ पे देखो क्या करोगे, इधर जाओगे दोस्त, आप स्टोरेज लिखोगे आप यहाँ पे, ठीक है। बैठ जाना मेरे साथ में, एक दिन पूरा प्राइसिंग कैलकुलेटर बता दूंगा अच्छे से, ठीक है भाई, आपके ठीक है। साथ तो रहना ही है। कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई मैं बता देता हूँ भाई, मैं छुपाता नहीं यार। बंदे भाई होते हैं कंपनी में नहीं बताते, पर मेरे साथ में ऐसा नहीं है, मैं जो भी खुल के बताता हूँ वैसे, ऐसा कभी नहीं है मेरे साथ। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये आ रहा है, देखो स्टोरेज अकाउंट आ रही है ना, तो हम्म। आप देखो आप यहाँ पे ना ये साइट रिकवरी आ रहा है ना, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो आप ऐसे ना, VMware टू आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है दोस्त, मतलब नेम ओके। कन्वेंशन। अब यहाँ पे देखो क्या आ रही है, स्टोरेज आ रही है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो आप VM, ये मैं ना आपको समझा दूंगा मैं आपको। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारी जो VM होती है ना, जो भी हमारी वर्चुअल मशीन, जो जब भी हम आप माइग्रेशन करो या दोस्त आप क्या बोलते हैं DR करो या माइग्रेशन करो अच्छा। हाँ, ये पॉइंट बना कर लिख लेना यार दोस्त, हाँ ये पॉइंट बना कर लिख लेना यार दोस्त, ठीक है। पेज ब्लॉक के आप अंदर खाना खा लो, रही है। खाना खा लो। अब क्या? इसके अंदर आपकी टोटल स्टोरेज कितनी थी? टोटल थी आपकी 100 GB की 2 थी मेरी, 100 जीबी की 2, 600 जीबी डिस्क का। 1 100 और मेरे 200 GB के डिस्क 2 थी दोस्त, है ना। दो कितने हो गए? 600 GB हो गए ना ये। तो मैंने यहाँ पे कितना करा इधर, मेरी यहाँ पे कितनी आ गई, इसको ना ये कम कर देना, ये मैं बता दूंगा मैं आपको, ये ना थोड़ा डेप्थ में बहुत चीज है। तो आपके कितनी कॉस्ट आई देखो, ये कितनी कॉस्ट आई, 5531 रुपीज़ किसकी आई दोस्त ये, जिसकी ये इसका ये आपकी कॉस्ट आई है इसकी, DR की, ओनली DR की। ठीक है। VMN यार डिस्क इंक्लूड करके स्टोरेज वो इसकी भी मिल। हो गया और उसकी भी हो गया, सर्वर की माइग्रेशन की भी हो गया, दोनों का। है ना, माइग्रेशन की भी हो गई और स्टोरेज की भी हो गई। अब हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, अब आते हैं, अब जो सोनू भाई आपका क्वेश्चन था VM की कॉस्ट वाला, है ना। अब मेरी VM है, ये मेरी दोनों VM है, डेटाबेस की VM है, D सीरीज की VM है मेरी। तो ओके। अब आपको है ना, अब दोस्त अब ये तो हो गई आपकी डेटा माइग्रेट हुआ है यहाँ पे, है ना। डेटा माइग्रेट हुआ है और आपका रिकवरी की हो गई, आपकी कॉस्ट हो गई, स्टोरेज की भी हो गई और रिकवरी की भी हो गई। अब आपको VM की कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। ओके। अब देखो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इधर वर्चुअल मशीन, वर्चुअल मशीन में गए और यहाँ पे आपने लिखा है इधर दोस्त, ये डेटाबेस सर्वर है DB
501। ये कहाँ किस रीजन में आपका? सेंट्रल इंडिया लेना। सेंट्रल इंडिया में पोस्ट निकालनी है। विंडोज़ है या लिनक्स है? मैंने लिए विंडोज़, ठीक है। अब यहाँ पे 730 घंटे आ रहे हैं। 1 वर्चुअल मशीन है। 13 रुपये। देखो यहाँ पे सीरीज आ रही है ना। अब आपको कितने कोर का सर्वर लेना है ये यहाँ से आप चूज कर सकते हो। ये मैं आपको एक एक करके, मैं जब पढ़ोगे ना मैं बताऊंगा ना आपको प्राइसिंग कैलकुलेटर, तो एक एक करके सारी सीरीज बता दूंगा। ये VM ये है ना, जितनी भी सीरीज की VM है, बी सीरीज की कहाँ होती है, डी की कहाँ होती है, ई की कहाँ होती है, एच, ये सारी मैं एक सेशन रख लेंगे, सारी बता दूंगा VM कहाँ कहाँ की होती है। मैं आपको ये तक बता दूंगा कि इस एप्लीकेशन के लिए इतनी GB रैम चाहिए और इतने कोर चाहिए, ये भी बता दूंगा एग्जैक्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पता है आप क्या करोगे इसमें, आपने ली यहाँ पे, जैसे मैंने ली 2 कोर 7 GB वाली रैम ले ली, जैसे मैंने ले ली 4 कोर 14 GB रैम वाली ले ली, ठीक है। 4 कोर कहाँ लिखा हुआ है? देखो ये लिखा हुआ है ना दोस्त, 4 CPU। देखो यहाँ 4 पे CPU। ये लिखा हुआ है ना, हाँ 4 CPU। ठीक है। अब ये तो हो गई मेरी ये। अब मुझे एक और VM बनानी है ना। देखो ये कितनी VM हो गई मेरी, एक VM की कॉस्ट है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, 2 कर दी है ना। ओके। तो एक करोगे 25,000 रुपये आ रहा है, 2 कर दी मैंने, ये कॉस्ट आ गई है ना। 50,280 रुपये कॉस्ट आ गई, 50,000। तो आप इसे क्या करोगे, यहाँ से एक्सपोर्ट करोगे। ये महीने भर इनको चलाने का कॉस्ट है? हाँ जी, नहीं, साल, महीने का है, साल का है? महीने का है। महीने मंथली का कॉस्ट, महीने मंथली कॉस्ट नहीं? ये आ रहा है ना यहाँ पे, अच्छा ठीक हाँ। है। अगर ये समझना है अभी हमें, ये तो महीने का हो गया। अब ये कितना हो गया दोस्त? 50,000 हो गया। आप इसको भूल जाओ, ऊपर वाला, ऊपर का भूल जाओ, ऊपर की तो कॉस्ट आएगी आएगी, है ना। अब हमें इस पे आ जाते हैं, ठीक है दोस्त। अब ये क्या है, 50,000 रुपये, 2 VM है मेरी, 2D3 लिखा हुआ ना, 4 कोर 14 GB रैम 730 का। एक महीने में 730 घंटे होता है, 730 घंटे 24 घंटे आपकी चलेगी, 24x7, 50,280 रुपये बिल आएगा। अब इस 50,280 को आप डिवाइड करना, कितना आया 730 से, पर आवर बिलिंग देखनी है आपको कितनी आ रही है। 50,280 डिवाइड बाय कितने रुपए कॉस्ट आ रही है आपकी, 68 रुपीज़ पर आवर बिलिंग आ रही है आपकी, है ना। मतलब 69 रुपीज़ आपकी पर आवर बिलिंग आ रही है। अब देखो दोस्त, अब इस केस में क्या होता है, हमारे प्रपोजल बनते हैं, ठीक है। कस्टमर को हमें प्रपोजल बनाने पड़ते हैं। वो प्रपोजल कैसे बनाएंगे, जो सेल्स टीम वाले बंदे होते हैं, आपको ये कॉस्ट निकाल के दे दिया आपने उनको। अब उसको है ना, अब ये 69 रुपीज़ इंटू, मान लो उसको हमें ना ऐसे करके देना है कि भाई अगर आपका DR हो गया, अगर आपका अब उसको कस्टमर को कैसे बताना है, अगर आप बंदा ये 50 लाख देखेगा ना सीधा, VMware वाले में 50 लाख देखेगा, इसको तो कभी लेगा ही नहीं वो, ठीक है। आप उसको बताओगे सर मेरा कितना बैठ रहा है, आपका 69 रुपीज़ पर आवर बिलिंग बैठ रही है ना। कितनी बैठ रही है, 69 रुपीज़ पर आवर। अगर आपका डिजास्टर आ गया, ये दोनों सर्वर क्रैश हो गए मेरे, तो आपके यहाँ पे सर्वर अप हो जाएंगे और VM ऑन हो जाएगी। जो दोनों VM है, ये सेम इनकी कॉपी यहाँ पे ऑन हो जाएगी, और पर आवर की कॉस्ट पर आवर कॉस्ट लगेगी 69 रुपीज़ पर आवर,
ठीक है। अब ये जो 69 अभी यहाँ पे क्या है, ये तो क्रैश हो गया यहाँ पे। अब इनको रिकवर करने में मान लो 2 दिन लग गए, है ना, 2 दिन लग गए। ये तो है नहीं वो परमानेंट नहीं चलाएंगे, वो यहाँ पे हार्डवेयर को अप करेंगे और फिर वो यहाँ पे चलाएंगे। तो यहाँ पे जो आएगा दोस्त 69 इंटू कितना हुए 48, है ना, ये कितना होगा 3312 रुपये वो माइक्रोसॉफ्ट को पे करेगा, जो है एज्योर पे एनवायरनमेंट बना हुआ है मेरा। देखो अब कितना आएगा, इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, ये 50,000 हटा दोगे आप, प्लस ये दोनों कॉस्ट आएगी और 3,312 आएगी। ये किस चीज की अमाउंट है यार, ये 3,312? मतलब ये बीएम की है। ये 2 दिन से चला है बीएम को, उसका कॉस्ट है डीआर पे। क्या कह रहे हो आप? ये डीआर पे जितने दिन वीएम चलाया उसका कॉस्ट है ये। हाँ जी, ये वीएम की कॉस्ट है, क्योंकि वीएम की तो कॉस्ट देनी पड़ेगी ना आपको। अच्छा, जब तक वो लाइव नहीं हुआ था, जब वो वीएम ऑन आएगी, हुआ था, उसी कॉस्ट है। जब वीएम ऑन होगी तब आएगी ये। स्टोरेज का कॉस्ट तो मतलब जब वीएम ऑन हो या ऑफ हो, स्टोरेज का कॉस्ट तो होगा ही ना। देखो मैं बताता हूँ आपको, जब भी आप कोई भी क्लाउड हो, है ना, आप अगर आपके एज़्योर पे वर्चुअल मशीन ऑन हो गई तब आपकी वो 69 रुपीज पर आवर कॉस्ट आएगी, ठीक है। बट उसके अंदर जो आपकी डिस्क अटैच होगी उसकी जो मंथली कॉस्ट आती है वो तो पूरी कंप्लीट ही आएगी, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। हमने तो ऑलरेडी स्टोरेज कह रहे हो, आप ये कह रहे हो कि वहां पर स्टोरेज डाउन हो गया, वीएमवेयर पर डाउन हो गया फॉल्ट की वजह से। यहाँ पर अप होने में जो टाइम लगेगा ये उसी कॉस्टिंग है। नहीं आप होने टाइम नहीं, जैसे अब वीएमवेयर जो मतलब सोर्स पे डाउन हो गया, अब यहाँ पर अब सोर्स पे हमें वीएम अप आने में 2 दिन लगा, अब 2 दिन तक वीएम यहाँ पर ऑन रहेगा डीआर पे, वो 2 दिन का कॉस्ट है ये। अच्छा, तो वो लगेगा, प्लस ये अगर कंटिन्यू करना है तो फिर ये चार्जेस देने पड़ेंगे जो 50,000 और समथिंग है जो। जब तक ये ऑन रहेगा, जैसे 3 दिन जब तक ऑन तक रहता है तो जब तक ऑन रहेगा, जब देखो जैसे सोनू भाई बता रहे हैं, बिल्कुल समझ गए। जब तक देखो ये मेरा प्राइमरी डेटा सेंटर, ये होने में मुझे 2 दिन लग गए, है ना, सोर्स, ये सोर्स है डेस्टिनेशन। अब सोर्स को मुझे 2 दिन लग गए, 2 दिन में 48 घंटे होते हैं, ठीक है। तो मेरी वीएम की जो कॉस्ट आई रही है वो 69 रुपीज पर आवर बिलिंग आ रही है ना। जब ये मेरे दोनों सर्वर यहाँ पे उठ के, ये दोनों सर्वर मेरे यहाँ पे ऑन हो जाएंगे ना दोस्त, तो उस केस में क्या होएगा, उस केस में ये होएगा कि 69 रुपीज वीएम ऑन हो जाएगी, 69 रुपीज पर आवर कॉस्ट आएगी। तो 2 दिन की 48 आवर्स की 3,312 रुपीज आपका बिल आएगा आपका यहाँ पे एज़्योर पे। ये वीएम की कॉस्ट आ रही है, ये मैंने प्राइसिंग कैलकुलेटर में निकाला, ये वाला ये प्रोसेस निकला, ये मेरा है डीआर के केस में, ये वाला ठीक है। जब भी हम ये 50,000 को मैंने 730 से डिवाइड करा है और पर आवर कॉस्ट निकल गई। ठीक है समझ गए दोस्त। तो कस्टमर को आपको ऐसे नहीं देना 50,000 करके दे दोगे, ऐसे कर नहीं दिखाना उसको दिखाना है पर आवर बिलिंग दिखानी है, ठीक है, जिससे कि अच्छा एक बात और, जैसे डीआर में वीएम जो रहेंगे उसका कॉस्ट तो रखता रहेगा, एप्लीकेशन चालू रहेंगे ऑन प्रेम से और डीआर में, तो उसका कॉस्ट जो आपने ऊपर लिखा है ना 3,304 समथिंग, ठीक है, और वो और स्टोरेज अकाउंट का कॉस्ट, ये दोनों चलता रहेगा। ये तो दोनों चलते रहेंगे, ये तो चलते रहेंगे। हाँ जी, मंथली चलता है, ठीक है। ये तब चलेगा जब आपका फेल ओवर है। हाँ ये जब फेल होगा तब ये चलेगा, जब ऑनलाइन रहेगा, और वो हमेशा मंथली चार्ज आते रहेंगे वो ऊपर हाँ से। जी, और ये भी तब होता है जब हम क्वार्टरली रिस्टोर ड्रिल करते हैं, कभी कोई रेयर केस में डेटा सेंटर क्रैश हो गया तब चलता है। कॉस्ट ही नहीं आ रही आपके तो दोस्त, कितनी कम कॉस्ट आ रही है ना। हाँ सही। वो कस्टमर आपका एज़्योर लेगा या वीएमवेयर टू वीएमवेयर लेगा, एज़्योर ही लेगा वो भाग के, है ना। तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है वो सारे की सारी वीएमवेयर टू एज़्योर पे ही काम कर रही है, वीएमवेयर टू एज़्योर पे, और या वीएमवेयर टू एज़्योर डीआर कर रही है, और वीएमवेयर टू एज़्योर माइग्रेशन कर रही है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि चीपर है इसका, बहुत सस्ता एनवायरनमेंट है इसका डीआर का।
ठीक है दोस्त, हाँ हाँ यहाँ तक कोई डाउट आपको? सब ठीक है। ये तीनों चीजें मैंने बता दी। देखो पहले यार, पहले ना थोड़ा बेस से क्लियर होना चाहिए अपना, हाँ, ये है सही नहीं? किया आप। कि दोस्त हमें अगर हमें एकदम ही माइग्रेशन करने लगे ना, तो उसमें मतलब लर्निंग नहीं मिली मुझे, क्योंकि स्टार्टिंग से अगर बेस से चीज़ें सीखे ना, स्टेप बाय हम्म, स्टेप सॉल्यूशनिंग के हिसाब सही से, है, तब जाके चीज़ें समझ में आती है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। सही बताया आप। तो पढ़े अपने भाई, तो कोचिंग भी लिए, तो आपको पता है सारा कुछ कैसे हाँ पढ़ाना भाई, है। मैं ट्रेनर बने दे रखी है रोल मैंने। ट्रेनर भी हो रखा भाई। चलो। कहाँ कहाँ से डीसी ट्रेनिंग गौरव? नहीं मैंने ली नहीं है दोस्त, मैं देता था, ट्रेनर दे रहे हैं है भाई। ना? अरे भाई, पता है मुझे आपको, इनके पूरे फैमिली में एजोरे क्लाउड पे हैं। इनका जीजा जी, इनका भाई, इनकी सिस्टर सारे कुछ एजोरे क्लाउड में काम करते हैं। पूरे फैमिली डॉक्टर पूरे क्लाउड होता है ना। हाँ, हाँ मैंने हाँ, अरे बताया पूरे था। फैमिली में अरे ऐसा ठीक भाई। है। सोजोने फैमिली हो गया हाँ। हाँ, और हाँ। यहाँ तक कि भाई जो मेरे गर्लफ्रेंड है वो भी ऐसे पे ही है। वो सेल्स में है, क्लाउड सेल्स। ओहो भाई, तभी इनको सारा कुछ पता है। देखो आप समझ अच्छे से सीखो। अरुण भाई, सेल्स में कैसे करते हैं सब कुछ, इसे बता रहे हैं। इतना इतना डेप्थ में कोई नहीं बताता है जितना गौरव में बता रहे हैं। और दूसरा क्या है कि भाई, भाई एज्योर में दोस्त मेरा यार, मैं मुझे बता देता हूँ, मेरा ऐसा नहीं है कि यार छुपा छुपा के करे, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से क्या होता है, जैसे आपने क्वेश्चन पूछे थे, अरुण भाई ने पूछे, आपने पूछे, हम्म, क्या होता है, शेयर नॉलेज बहुत बढ़ती बढ़ती है है। ना। हाँ और फिर रिमाइंडर भी हो जाता है ना एक बार, हाँ, नॉलेज ब्रश हो इवन जाते हैं। क्योंकि यार हम टेक्निकल बंदे हैं। देखो मैं आपको 2 चीज़ बताऊंगा तो आप मुझे 10 चीज़ बताओगे आगे, कभी मतलब मैं कहीं फंस रहा हूँ, लिनक्स में फंस रहा हूँ, या कभी कुछ सीखनी होगी, तो नॉलेज शेयर करने जाना पहले बढ़ती है, कुछ ना कुछ सीखना जरूरी यार होता है। गौरव, हम इसी ट्रेन पे काम करते हैं। इसी हाँ ट्रेन पे, यही ट्रेन ही हमारा। हाँ जैसे आप हो ना, वैसे ही। जैसे कल मैंने डॉक्टर सेशन लिया, जो मेरे कुछ दोस्त हैं ओरेकल के या उन सबके, वो अब मूव हो रहे हैं डॉक्टर पे, तो उन्होंने बोला सेशन अच्छा ले लो, मैंने ले लो। अब वो सेशन लेने के साले 20 लोग आ गए। अच्छा, कल आपने बीस सेशन दिया मिनट था? का 20 मिनट का सेशन जो था साला, वो 3 घंटे चला। हाँ। अच्छा। सिंपल कंटेनर से डॉकर स्वाम बनवाया सालों ने, स्टैक बनवाया, पता नहीं क्या क्या बनवाया, और आधी क्यूबरनेटिस भी पढ़ के गए साले। कह रहे अब हाँ, नेक्स्ट संडे मिलेंगे यार, हमने भागो सालो पूरी संडे खराब कर दिया। ठीक है दोस्त, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? हाँ जी हाँ। अब देखो यहाँ पे क्या होता, ये तो हो गया हमारा प्रोसेस हो गया, अभी हमने, अब हम आ जाते हैं एक्चुअली में डीआर माइग्रेशन के हमारे क्या क्या प्री रिक्विजिट्स होते हैं हमारे। ठीक है दोस्त, मैं ना एक डायग्राम बनाता हूँ बढ़िया सा। यार अब मेरा एक क्लाउड रह गया बस, गूगल क्लाउड, उस कुछ मिल ही नहीं रहा मुझे ढंग से ना, डॉक्यूमेंट वगैरह बस। 2 हफ्ते दे दो भाई, अब 2 हफ्ते यार। बाद पढ़ा दूंगा। हाँ बस मेरा एक ये गूगल क्लाउड का थोड़ा सा मेरे को कुछ कोर्सेरा पे को ढंग से नहीं दे रखा वहाँ पे, जैसे बंदा पढ़ मैं भी पता ले। नहीं कब से संघर्ष कर रहा हूँ, और से बहुत सारी चीजें ना मिसिंग है, जो माइन्यूट डिटेल्स हैं, या फिर जो अच्छे इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। दिस कैन बी डन, दिस कैन, अबे हाउ। अरुण भाई आपकी आवाज़ वॉइस ब्रेक हो रही है दोस्त। हाँ, ब्रेक हो गया। मैं कह रहा हूँ काउसेरा पे जो ट्रेनिंग मटेरियल है, उसमें हर वीडियो में आप देखोगे तो दिस कैन बी डन, दिस, बट हाउ इट विल एक्चुअल हैपन ये कहीं नहीं बताया उन्होंने, बहुत सारी चीजें मिस की हैं। हाँ, बहुत यार, वो बस बताया मतलब, और कैसे चलता है बस। बस उन्होंने अपना बता दिया है, उससे उसके बेसिस पे आप काम नहीं कर पाओगे। नहीं नहीं यार, मैंने उसके मैंने तो भाई, मैं तो चला ही नहीं रहा, मैंने कहा मैं नहीं चलाऊंगा कोर्सेरा का भी। अभी मैं ऐसे कर रहा हूँ, जैसे गूगल क्लाउड की सर्विस वगैरह होती है, वो एज्योर की सर्विस से कंपैरिजन कर करके चीज़ें पढ़ रहा हूँ मैं धीरे धीरे, वैसे करके खुद से देखता हूँ कितना हो सकता है। देखो दोस्त, अब इसमें क्या होता है आपका, ये देखो हमारा ये क्या है, ये मेरे पे है ये क्या हो गया कॉन्फ़िगरेशन।
ये है कॉन्फ़िगरेशन सर्वर, ठीक है दोस्त। हम्म, ये मेरे VMware पे ये मेरे सर्वर है। DB01 DB02 DB01 DB02, ठीक है दोस्त। अब ये कॉन्फ़िगरेशन सर्वर ये यूज़ हो रहा है जो यहाँ पे ESXi हो रहा है आपका। ओके। ये सबसे ज़्यादा यही है। अच्छा DB01 मतलब ये सर्वर है वी सेंटर पे जो लिखा आपने, DB01 हाँ DB02। हाँ जी हाँ जी, ये सर्वर है DB01 डेटाबेस 01 और डेटाबेस 02 सर्वर है आपके, ठीक है दोस्त। एक सर्वर बना रहे हैं हम, कॉन्फ़िगरेशन सर्वर बना रहे हैं, ठीक है। एक है हमारा कॉन्फ़िगरेशन सर्वर। अब हमारा यहाँ पे क्या है, एक जो हमारा एनवायरनमेंट बन रहा है और एक है हमारा एज़्योर पे माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, ठीक है। अब इसके बाद में हमारा यहाँ पे क्या होगा, अभी कॉन्फ़िगरेशन सर्वर बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, है ना। सबसे मेन चीज़ होती है, सबसे पहले तो आप एज़्योर पे क्या बनाओगे, एक रिकवरी सर्विस वॉल्ट बनाओगे आप, ठीक है दोस्त। ये मेरा हो गया रिकवरी सर्विस वॉल्ट। अब इसके बाद में हमारा रिकवरी सर्विस वॉल्ट बनाने के बाद में हमें क्या करना है, इस रिकवरी सर्विस वॉल्ट से एक एजेंट होता है आपका, ठीक है। एक वो होता है ना वीएम का, ये कन्फ्यूजन सर्वर का ये होता है ना, हाँ ओवीएफ डाउनलोड करते नहीं, हैं। बताता हूँ दोस्त। अच्छा। ओवीएफ सब बताएंगे भी। रिकवरी सर्विस वॉल्ट से आप क्या करोगे, एक होता है हमारा यूनिफाइड एजेंट, ओके। रहेगा दोस्त, यूनिफाइड एजेंट। हम्म, इस ट्रेनिंग को है ना हम 2 सेशन में करेंगे हम, ठीक है। ठीक है भाई, चलेगा। एक तो ये हो जाएगा हमारा, और एक हो जाएगा हमारा कॉन्फ़िगरेशन वाला, मतलब हैंग नहीं होएगा, ठीक है ना। ठीक। ठीक है। जैसे ये मैंने आपको पूरा बता दिया, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें बता दी, और एक फिर हम करेंगे प्रैक्टिकल वाला कर लेंगे, ठीक है। ठीक जिससे है, कि आपको चलो। चीज़ें बढ़िया क्लियर हो जाएंगी आपके, है ना। ओके, पक्का भाई, ये पक्का। देखो, आपके हो गए एक रिकवरी सर्विस वोट, एक होगा आपका यूनिफाइड एजेंट। यूनिफाइड ये एजेंट क्या, हाँ जी, ये यूनिफाइड एजेंट होता है दोस्त। ये आप कहाँ इंस्टॉल करोगे आप, जो ये यूनिफाइड एजेंट है ना, ये हम्म, आप यहाँ पे करोगे, ठीक है दोस्त। ओके। स्टेप नंबर 1, पहले आप क्या क्रिएट करोगे, स्टेप नंबर 1 में पहले आप रिकवरी सर्विस वोल्ट करोगे, दूसरे पे आप क्या करोगे, यूनिफाइड एजेंट डाउनलोड करोगे, ठीक है दोस्त। और तीसरे पे यहाँ पे क्या कर दोगे, इससे कॉपी हाँ। पेस्ट कर दोगे, कॉन्फ़िगर यूनिफाइड एजेंट को यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पे क्या कर दोगे, पेस्ट कर दोगे इधर, ठीक है। अच्छा, अब हाँ एक जी, डाउट ये गौरव है आपको। बताओ। ये जो कॉन्फ़िगरेशन सर्वर बनेगा ये ESXi पे ही बनेगा अलग से? हाँ, ये ESXi सर्वर के ऊपर ही बनेगा, जैसे VM बनी हुई है ना आपकी, हम्म। ऐसे ही आपका वैसे कॉन्फ़िगरेशन एक आप सर्वर। इंडिपेंडेंट VM बनाओगे जिसे कॉन्फ़िगरेशन सर्वर हम बोल रहे हैं, हाँ जी, जिसपे हमारा एक अजौरे का यूनिफाइड एजेंट आएगा। हाँ जी, बिल्कुल। अब देखो इसकी है ना प्री रिक्वेस्टीज वन होती मिनट। है, इसे बनाने के भाई, लिए, ठीक है। हाँ जी, पूछो यूनिफाइड एजेंट दोस्त। का मतलब आपका ये इमेज बोल रहे हो क्या, वीएम का इमेज जो नहीं कन्फ्यूजन नहीं, सर्वर। यूनिफाइड एजेंट इमेज नहीं होती दोस्त, जो आप OVF कर रहे थे ना आप, अच्छा। वो OVF, ये OVF नहीं है, ये एक सेटअप है, EXE फाइल है ये। ओके, अच्छा, उसको ये रन करना विंडोज में चलती है, ठीक है। अभी है। ये आपने बस, अभी अभी आपको यहाँ पे करना क्या, अभी आपको चीजें समझनी है, अभी अभी आप नंबर 2 पे हो अभी आप, ठीक है। अभी कम्युनिकेशन देखो, स्टेबल हो रहा है यहाँ पे। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, देखो ये
ये क्या है, आपकी प्री रिक्वेस्टेज है, आपको ये पूरी फुलफिल करनी होगी ये। अगर आप ये फुलफिल नहीं करोगे तो आपका कभी भी कॉन्फ़िगरेशन सर्वर नहीं बनेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको शेयर कर, है अपने मेल पे कर देना भाई। मैंने यार ये वाला नहीं दे रखा, ये मैं दे दूंगा मैं आपको, ठीक है। हाँ, ये मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ में। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, सपोर्टेड VMware वर्चुअलाइजेशन 5.5, 6.0, 6.5, 6.7। हमारा यहाँ पे क्या है 6.0, तो हमारा क्या है दोस्त, ये सपोर्टेड है, हमारा एलिजिबल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, साइट रिकवरी कॉन्फ़िगरेशन सर्वर रिक्वायरमेंट, ASR कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस सर्वर रिक्वायरमेंट, वर्चुअल CPU कोर रैम डिस्क 1 OA डिस्क 2 कैशे डिस्क, प्रोसेस सर्वर डिस्क 3 रिटेंशन डिस्क, है ना, फोर फेलबैक। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, हमारे इसके अंदर हमारा कितने कोर होने चाहिए, 8 कोर होने चाहिए, ठीक है दोस्त। 8 कोर का प्रोसेसर होना चाहिए, 16 GB मेरी, हाँ जी, ये तो होना ही होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। 16 से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी बना सकते हो आप। 8 कोर 16 GB रैम होनी चाहिए, 3 डिस्क होनी चाहिए, एक होती है हमारी डिस्क 1, ये आपने ले लिया यहाँ पे 140 GB की ले ली, एक ले ली हमने यहाँ पे डिस्क 2, ये आपको 600 GB लेनी है, इससे कम नहीं लेनी, नहीं तो इंस्टॉल नहीं होएगा। एक लोगे आप डिस्क 3 लोगे, ये होती है हमारी रिटेंशन डिस्क होती है, ये भी 600 GB की होगी, ठीक है दोस्त। ये हमारी हार्डवेयर फुलफिल होना चाहिए, 8 कोर का प्रोसेसर होना चाहिए, 16 GB रैम होनी चाहिए, और 3 डिस्क 1, डिस्क 2, डिस्क 3, ये तीनों डिस्क अटैच होनी चाहिए। आपने जो लिखा है तीनों डिस्क का मिनिमम साइज ये होना चाहिए जो लिखा मेंशन किया आपने। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल, ये लिखा हुआ है ना इधर मैंने, 140 GB 600 GB। देखो 3 तरह की डिस्क होती है, एक डिस्क होती है OA डिस्क होती है आपकी, डिस्क 2 होती है हमारी कैशे डिस्क होगी हमारी, है ना, और डिस्क 3 कौन सी होगी हमारी, है रिटेंशन डिस्क होगी, और ये वाली होगी हमारी, देखो 3 तरह की डिस्क होगी, OA डिस्क, कैशे डिस्क, रिटेंशन डिस्क, ठीक है। और हार्डवेयर में क्या हो गया हमारा, ये 8 कोर 16 GB रैम, ये हो गई, ठीक है। अब इसके बाद ये तो हो गया हमारे हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब इसके बाद में आपका हार्डवेयर आपने असेंबल कर दिया, आपने मतलब एक VMware पे आपने सेटिंग से कर दिया, उसके बाद में आपका कॉन्फ़िगरेशन सर्वर पे जो सपोर्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कौन सा करता है, सर्वर 2012 R2 या सर्वर 2016 विद लाइसेंस एक्ट। एक बात, ये हम लोग वहाँ पे बनाएंगे ESXi पे इस हाँ साइज जी, का। ये देखो मैं बताता हूँ आपको, आप जैसे बता रहे थे, एक तो होता है OVF, है ना। OVF क्या होता है, 32 GB लग जाता है डाउनलोड करने में, 32 GB, ठीक है। तो OVF बना डाउनलोड करोगे, फिर आप बनाओगे, तो लंबा प्रोसेस हो जाता है उससे थोड़ा, और ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी आ जाता है, बनती नहीं है VM, स्टक हो जाती है, ठीक है, काफ़ी लंबी इमेज होती है ना, बड़ी इमेज होती है वो, तो इसलिए है ना। हाँ, तो क्या करो, सबसे बढ़िया क्या है कि आप है ना एक VM बनाओ, और उसके ऊपर विंडोज सर्वर 2012 R2 इंस्टॉल करो उस पर, और उसको या 2016 करो या 2012 R2 करो, और उस पर लाइसेंस विंडो एक्टिवेट कर दो उसको, ठीक है। उसको इंस्टॉल करने के बाद में आपने कर दिया यहाँ पे इंस्टॉल, आप इसको OVF से भी कर सकते हो, अगर आप इसे OVF से भी कर सकते हो, और आप मैनुअली भी इंस्टॉल कर सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मैनुअली ही करना, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद इतने में आप 32 GB डाउनलोड करोगे ना, इतने में तो VM बन के रेडी हो जाती है, और वो बहुत टाइम ले लेगा आपका, कम से कम 6-7 घंटे ले लेती है वो बनाने में, यहाँ पे आपका 1 घंटे के अंदर आपका रेडी हो जाता है, ठीक है। अब फिर आता है आपका कॉन्फ़िगरेशन सर्वर सपोर्टेड हो गया, आपका IP एड्रेस शुड बी स्टैटिक ऑन कॉन्फ़िगरेशन सर्वर, जो हम यहाँ पे इस पे IP असाइन करेंगे प्राइवेट IP लैन निक में,
वो हमारी होगी स्टैटिक आईपी होगी, ठीक है। DHCP से नहीं देनी हमें, स्टैटिक आईपी देनी है। ओए डिस्क मस्ट बी स्टैटिक एंड डेटा डिस्क कैन बी डायनेमिक। हमारी जो ओए डिस्क होती है, जो ये हमारी 3 तरह की डिस्क है ना, ये हमारी स्टैटिक होनी चाहिए, और ये दोनों की दोनों हम क्या कर देंगे, डायनेमिक डिस्क कर देंगे वहाँ पे प्रॉपर्टीज में, डिस्क प्रॉपर्टीज में जाके, ठीक है दोस्त। फिर क्या होता है, होता है स्टैटिक डायनामिक डिस्क में? हाँ जी, स्टैटिक डिस्क और डायनामिक डिस्क में क्या डिफरेंस देखो होता है? स्टैटिक डिस्क में आप एक्सटेंड नहीं कर पाओगे, डायनेमिक डिस्क में आप एक्सटेंड कर ओके, सकते हो, अच्छा, ओके। ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, पावर CLI 6.0 शुड बी इंस्टॉल इफ द कॉन्फ़िगरेशन सर्वर इज रनिंग ऑन अ VMware VM। आपको पावर CLI होती है, ये आप गूगल में डालोगे ना पावर CLI, मैं इसका जब वो बताऊंगा ना, स्टेप्स बताऊंगा तब आपको बता दूंगा कैसे करते हैं। तो पावर CLI 6.0 आपको इंस्टॉल करना है, आपको कहाँ पे, इस कॉन्फ़िगरेशन सर्वर के ऊपर आपको इंस्टॉल करना है, ओके। ठीक है दोस्त। आपको इसके ऊपर इंस्टॉल करना है पावर CLI 6.0। जब तक आप नहीं करोगे ये यूनिफाइड एजेंट इंस्टॉल नहीं कर पाओगे, ठीक है दोस्त। पोर्ट अलाउ 443 कंट्रोल चैनल ऑर्केस्ट्रेशन एंड 9443 डेटा ट्रांसपोर्ट इन इनबाउंड एंड आउटबाउंड, ठीक है। ये आपको, ये जो दोनों पोर्ट होता है ना, ये हमारे, ये क्या होता है, डेटा सेंड और रिसीव करने के, इनबाउंड और डेटा सेंड और रिसीव करने के पोर्ट होता है हमारे। तो ये हमें फायरवॉल टीम जो होती है, या आपको फायरवॉल आता है तो आप भी फायरवॉल को एक्सेस करके कर सकते हो, या फायरवॉल टीम को आप ये बोलोगे कि भाई इस कॉन्फ़िगरेशन सर्वर के लिए आपको ये पोर्ट अलाउ करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। ओके। 443 एंड 9443, ठीक है दोस्त। इसके बाद में हमारा क्या होता है, निक होते हैं, नेटवर्क इंटरफेस, ठीक है। जो ये होते हैं ना हमारी, दिखाता हूँ मैं आपको, ncpa.cpl, देखो ये नेटवर्क प्रॉपर्टीज होती है ना आपके, नेटवर्क, ठीक है। ये हमारे क्या होना चाहिए दोस्त, VMware में सेटिंग होती है ESXi पे, ठीक है। ये VMNetX होना चाहिए, VMX Net 3 होना चाहिए, निक टाइप, ठीक है। फिर एक क्या होता है हमारा, सर्विस अकाउंट होता है, वहाँ से सर्विस अकाउंट, हाँ कैसे चेंज सर्विस, करते हैं? ये दिखाना, VMX नेटएक्स साइज जो दिखाना है आपने, फिर से दिखाना। देखो ये है ना यहाँ पे, उसमें है ना दोस्त, जो ESXi सर्वर होता है ना, हाँ। जो वी सेंटर का कंसोल होता है, वो वहाँ से होता है, वो चेंज VM अच्छा, पे वहाँ जाके से। वहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है, ओके, ठीक है ठीक है, दोस्त। ठीक है। हाँ, आपके साथ में VMware का बंदा होगा एक, जब ये करोगे ना आप जो कस्टमर साइड पे, जैसे यहाँ पे निखिल है, तो ऐसे ही वहाँ वैसे। पे, हाँ ऐसे वहाँ पे भी एक बंदा होगा, तो उसको आप बताओगे वो कर देगा, बाकी काम तो आपको ही करना है सारा का सारा, ठीक है। ओके। फिर एक होता है सर्विस अकाउंट, उस VMware वाले बंदे को बोलोगे कि भाई एक DR फुल एडमिन राइट्स वाला बनाओ, ठीक है। जो अभी यहाँ पे कौन सा हो रहा था, वो यूजर नेम हो रहा था, PVNA हो रहा था ना? PBNA यूजर हो रहा था, ठीक है। हम्म, तो आप VMware पे क्या करोगे, एक DR एडमिन करके एक यूजर बनाओगे वो, और उसको क्या कर दोगे, नेवर चेंज पासवर्ड, उसका ऐसा सेटिंग कर दोगे कि उसका पासवर्ड चेंज ना हो, ठीक है। ओके। तो यही यूज़ करते हुए आपको हर सर्वर पे यूज़ करना है आपको यही क्रेडेंशियल। फिर आता है आपका इंटरनेट एक्सेस द कॉन्फ़िगरेशन सर्वर नीड URL डायरेक्टली प्रॉक्सी। तो दोस्त ये है ना, माइक्रोसॉफ्ट की URLs होती है, ये आपको अलाउ करनी पड़ेंगी, कहाँ पे, फायरवॉल पे, ठीक है। ओके। ये फायरवॉल पे करनी पड़ेगी, किस IP के लिए, सोर्स कॉन्फ़िगरेशन सर्वर IP, ये कॉन्फ़िगरेशन सर्वर IP के लिए आपको ये सारी की सारी URLs आपको अलाउ करनी पड़ेगी। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपकी रेप्लिकेशन नहीं, फेल्ड हो जाएगी आपकी रेप्लिकेशन, ठीक है दोस्त। ओके। अब यहाँ पे आ जाता है रेप्लिकेटेड मशीन विंडोज सर्वर 2008 R2 विद एटलीस्ट सर्विस पैक 1। अब देखो जो हमारा यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो ये आ रहा है ना DB01 DB02, इनके ऊपर जो मिनिमम ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए वो 8 आपका 8 होना चाहिए, हाँ जी, ये होना चाहिए विंडोज सर्वर 2008 R2 एटलीस्ट सर्विस पैक 1 होना चाहिए या उससे लेटर, ठीक है दोस्त।
भाई साहब जब आपकी ये सारी की सारी प्री रिक्वेस्टीज कंप्लीट होगी तभी आप कॉन्फ़िगरेशन सर्वर को बना सकते हो, वरना आप बना नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है, इसको फॉलो करना है आपको बस। ये रियल टाइम प्रोजेक्ट का है ये, बिल्कुल जो मैंने बताया। ठीक है, थैंक यू भाई। ओके। हाँ, ये मैंने थॉमस कुक में करके आया था मैं प्रोजेक्ट, मैंने अकेले नहीं करा था ये। आपने क्लियर नहीं किया था? मैंने अकेले ने करे थे, 250 सर्वर करके आया था मैं। ओह, कितने पैसे लिए थे? भाई उन्होंने तकड़े लिए थे कंपनी वालों ने। अच्छा, मैंने कंपनी वाला। मैंने करे मैंने करे थे 250 सर्वर भाई साहब, मैंने करे थे 12 दिन में कंप्लीट। ओहो। और मैंने करके आया था, मैं डीआर करा था मैंने उनका। ओके, ठीक है, क्या बात है। और इसमें इसका है ना एक वो बताऊंगा मैं आपको ना, जब अगली क्लास जब हम करेंगे ना, इसमें बहुत चीज़ें होती है दोस्त। जैसे हम क्या होता है कि जैसे जब अब मान लो 250 सर्वर है आपके आपके एनवायरनमेंट में, या 1200 सर्वर है ना, तो आप एसेस कैसे करते हो, आप कैसे असेसमेंट करोगे आप, है ना। तो अब ये थोड़ा ना है कि क्या होता है कि क्वेश्चनर शीट होती है हमारी, एएसआर बोलता है उसको, एएसआर क्वेश्चनर बोलते हैं। ठीक है, तो आप ये थोड़ा ना पूछोगे जैसे 1200 सर्वर है, 1000 सर्वर है, कि सर आपका ओएस कौन सा है, कितने डिस्क है, क्या साइज है आपका, है ना, कौन सा सर्विस पैक है आपके उसमें, कौन सी एप्लीकेशन चल रही है, कि एसएसडी है, एसडीडी है ना। तो आप इस तरीके से नहीं पूछोगे बड़े एनवायरनमेंट। तो उसमें क्या होता है, एक असेसमेंट होती है, एक ये टूल होता है, मैं बताता हूँ आपको, मैप्स बोलते हैं इसको, बोलता है माइक्रोसॉफ्ट एंड प्लानिंग। वो ये वाला टूल होता है आपका। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट असेसमेंट प्लानिंग टूल किट होती है। ठीक है दोस्त, इस टूल की हेल्प से आप क्या करते हो, इसमें आपको है ना ये पता चल जाता है आईओप्स कितने हैं आपके, डिस्क कितनी है, कितने वीएम्स है आपके नेटवर्क में। ये होता है, देखो लिखा हुआ है ना, द माइक्रोसॉफ्ट असेसमेंट एंड प्लानिंग टूल किट मेक इट इजी टू एक्सेस योर करंट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अ वैरायटी टेक्नोलॉजी माइग्रेशन प्रोजेक्ट। This solutions accelerator provide a powerful inventory assessment and reporting tool to simplify the migration planning process. समझ रहे हो दोस्त, ये टूल होता है आपका माइग्रेशन असेसमेंट करने के लिए। पहले तो हमें असेसमेंट करनी पड़ती है, फिर पोस्ट वगैरह निकालते हैं, उनको देते हैं। तो ये कम से कम आपको 2 दिन तक रन कराना पड़ता है कस्टमर के एंड पे। ये मैं बता दूंगा कैसे रन करता है ये। हाँ, इन लोगों ने असेसमेंट किया था पहले सर्वर का, करा जो था ना अभी इन्होंने। अभी जो कुछ दिन पहले नहीं आया था कि भाई हमारा साइज मैंने ये किया था, साइज ये अलग है। तो एसेसन के हिसाब से इन लोगों ने साइज वैसा हुआ था, किया था। हाँ, वो असेसमेंट करा होगा। ये किन्होंने किया था ये असेसमेंट, उन्हें पेप्सिको वालों ने। नहीं, ये करता है, अवधेश करता है, असेसमेंट करते हैं। पहले से सर्वर अवधेश। था ना, पहले से, हाँ पहले असेसमेंट किया था स्टार्टिंग में। ठीक है, असेसमेंट करने के बाद जैसे जैसे सबको वहाँ पर D2 साइज है सर्वर का, एक वीएम का साइज वहाँ पर। ठीक है, असेसमेंट करने के बाद वहाँ पता चल गया कि कौन सा साइज का वीएम यहाँ पर चाहिए जोरे पे। हम्म। जैसे आपने देखा है ना साइज, जैसे वहाँ पर मतलब एक से साइज पे एक सर्वर है। ठीक है, हाँ वहाँ पर वीएम वेयर है, इसमें 4 कोर लगे हुए हैं, डिस्क 200 GB का लगा हुआ है, 14 GB का रैम है समथिंग। तो उसका असेसमेंट हाँ हुआ, तो वो कौन सा साइज यहाँ मैच करता है। हाँ हाँ, वो साइज वो वो इसके साइज थ्रू करते हैं उन्होंने। हाँ, वो इसके थ्रू किया था उन्होंने। वो हम ये लोग को टूल बताया नहीं, होता है। बस हमें तो बस आपने बताया तो पता चला कि हाँ असेसमेंट किया। वो ऐसे बोला असेसमेंट कर रहा हूँ, असेसमेंट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ वो हम लोग को इसके बताया थ्रू था। वो इसके थ्रू होता है दोस्त। भाई मैं बताऊँ आपको, भाई कोई भी माइग्रेशन सीखनी हो ना भाई, मुझे बता दो ना, मैं सारी बता दूंगा आपको। VMware टू एजोर सीखनी है, Hyper-V टू एजोर सीखनी है, Azure टू एजोर सीखनी है, वेब सर्वर माइग्रेशन करनी है आपको, डेटाबेस माइग्रेशन तक बता दूंगा भाई साहब मैं। चलो पता है भाई, ठीक डेटाबेस है। माइग्रेशन का कौन सा होता है? माइग्रेशन में कुछ भी पूछना आंख बंद करके वो बता दूंगा, कुछ भी पूछ लो।
मैंने इतने प्रोजेक्ट कर रखे हैं ना भाई साहब, माइग्रेशन में इतने प्रोजेक्ट कर रखे हैं, किसी ने किए नहीं होंगे सीओ में तक। बाप चलो सही है, बस यहाँ वही भी है आप कि तो भाई आते माइग्रेशन में लग गए। हाँ, मेरे से गौरव सर ने पूछा था कि भाई गौरव भाई क्या आता है तुझे मैंने कहा सर तो माइग्रेशन आती है सर हमें तो। कह अच्छा रहे जाओ माइग्रेशन है, अब यहाँ पे यार काम ही नहीं है इतना माइग्रेशन में, एजेंट वेजेंट छोटे मोटे काम है बस। हाँ, छोटे मोटे ही है। इसलिए हाँ, तो इसलिए देखो एक ही होता है डीएम में, ठीक है दोस्त। तुम किसको रिपोर्ट करते हो दोस्त? मैं करता हूँ, पहले मैं ना मनदीप सर को करता था, फिर मैं करता हूँ अब रोहित है, रोहित कुमार, उनको करता हूँ। रोहित त्रिपाठी। नहीं, रोहित कुमार है। रोहित त्रिपाठी तो लिनक्स का बंदा है। नहीं, रोहित त्रिपाठी को नहीं, रोहित। मैंने देखो इस पे भी काम किया हुआ है डीएम में, लाइव माइग्रेशन की है डेटाबेस। ओके, इसका मैंने करा ठीक था, है, यात्रा पहले है आप ना, कंटिन्यू करो। यात्रा टूर एंड करो भाई, गाइड, इसका। कंटिन्यू करो यहाँ से, फिर बाद में हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। जो आप बता यहाँ रहे तक हैं समझ कंटिन्यू। में आ गया आपको? यहाँ हाँ तक समझ ठीक में आ है। गया मेरे भाई? हम्म, कोई डाउट आपको यहाँ तक? अब देखो, नहीं। अब आपका है ना दोस्त, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया आपका, एक तारीख कहाँ गया वो डायग्राम, हाँ यार, अब ये कॉन्फ़िगरेशन सर्वर बना दिया आपने, ठीक है। हम्म, अब ये जब आपका हो जाएगा ना, ये पूरा प्री रिक्वेस्ट पूरी फुलफिल हो जाएगी, तो फिर आप क्या करोगे, ये यूनिफाइड एजेंट आप यहाँ पे इंस्टॉल करोगे, ठीक है। ठीक है। जब ये यूनिफाइड एजेंट आप यहाँ पे इंस्टॉल करोगे, फिर हम्म, आपका क्या बन जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन सर्वर बन जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्त। फिर अच्छा, जो आपको यहाँ, असेसमेंट टूल बोला आपने, एएसआर, असेसमेंट टूल कहाँ इंस्टॉल एएसआर करना इसी पड़ेगा को हमें? बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, असेसमेंट टूल कहाँ इंस्टॉल करना पड़ेंगे हमें? वो भी कॉन्फ़िगरेशन सर्वर पे इंस्टॉल करना पड़ेंगे? भैया वो करना पड़ता है, ये कॉन्फ़िगरेशन सर्वर बनाने से पहले करना पड़ता है वो असेसमेंट के लेने के लिए होता है पहले ही। तो वो कैसे रन करेंगे वो? वो आपको किसी भी, वो आपको एक सर्वर दे देंगे आपको वो, ठीक है, फ्रेश सर्वर बना के दे देंगे एक गेम, उस पर रन कराओगे, वो डोमेन में ज्वाइन होगी मशीन, ओके, ठीक मतलब है। एज़ोरे पे? एज़्योर पे नहीं, ऑन प्रोमाइस में। अच्छा, ऑन प्रेमिसेस पे वो, मतलब वो डाउनलोड करना है वहां से, और फिर हाँ, वो ज्वाइन डोमेन में ज्वाइन होगा, और उसको एज़ोरे का एक्सेस भी होगा ना शायद? नहीं उस पर एज़्योर का नहीं होगा, वो एक इन्वेंटरी बता देगा आपको, अच्छा, ठीक मतलब है। जैसे एक्सेल शीट का इन्वेंटरी हमें बन जाएगा, फिर ये बोल हाँ, रहे वो हो? इन्वेंटरी बन जाएगा, वो बता देगा कि भाई आपको कितने कितने कोर है आपके उसमें, ऑन प्रोमाइस में कितने डिस्क है, कितने आईओप्स है, पब्लिक आईपी, स्टैटिक आईपी है, डायनेमिक है, वो सारी चीज़ें बता देते हैं। और फिर इधर आप है ना, तो फिर हमें एज़्योर, हर एक सर्वर पे अलग अलग इंस्टॉल करना पड़ेगा? एक ही सर्वर पे करोगे, पूरा नेटवर्क में जितने भी सर्वर्स होंगे उनको कैप्चर अच्छा, कर तो लेगा, सबका बता देगा वो? ओके। सबका बता देगा टोटल, ठीक है दोस्त। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब ये कॉन्फ़िगरेशन सर्वर मेरा बन गया, अब देखो यहाँ पे है ना, फिर आपको ये जो दो सर्वर दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है ना। ओके। तो एक मैं इसके अंदर यहाँ पे दोनों पे, यहाँ पे क्या एक होता है मोबिलिटी एजेंट, ठीक है। हाँ, मल्टी एजेंट इ- होता है। हाँ, इसके ऊपर आप क्या करोगे दोस्त, यहाँ पे आप मोबिलिटी एजेंट आप इंस्टॉल करोगे। हम्म, यहाँ पे आप मोबिलिटी एजेंट इंस्टॉल करोगे, जब मोबिलिटी एजेंट इंस्टॉल कर लोगे ना, तो हम्म, ये सर्वर है ना, दोनों सर्वर प्रोटेक्ट हो जाएंगे आपके, ठीक है। ठीक है। फिर आप क्या करोगे, देखो फिर यहाँ पे है ना दो ऑप्शन आते हैं, तीन ऑप्शन आएंगे, सॉरी दो कह रहा हूँ। ये ना थोड़ा बड़ा है ये ना, तीन बटन आते हैं आपके, एक आता है आपका फेल ओवर, ओके। एक आता है आपका टेस्ट फेल ओवर, और एक आता है आपका क्लीन अप। दोस्त तीन बटन आएंगे आपके, एक फेल ओवर, एक टेस्ट फेल ओवर, एक क्लीन अप आएगा। अब देखो फेल ओवर और टेस्ट फेल ओवर क्लीन अप में, तीनों में डिफरेंस ये होता है आपका, अगर आपको जैसे क्या उसको बोलता है, डीआर ड्रिल बोलते हैं, ठीक है दोस्त।
भाई गौरव, एक मिनट रुको यार। मतलब इस यहाँ पर पहुंचने से पहले हमने कॉन्फ़िगरेशन सर्वर रेडी किया, हमने VMs पे जाके एजेंट इंस्टॉल किया, हाँ इसके बाद कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो गया हर VM के कॉन्फ़िगरेशन सर्वर के साथ, करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। अभी कॉन्फ़िगरेशन सर्वर क्या क्या उठाएगा वहां से? ये पूरा VM को इंटरनली क्लोन कर लेगा? पूरे इन दोनों वीएम को ना, पूरे वीएम दोनों वीएम को ये मेडिएटर सर्वर होता है, हम्म, ठीक है। अब यह यहाँ पे क्या होगा, ये सारा डेटा इसके पास जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन सर्वर के पास जाएगा। तो ये बैकएंड तो में कैसे होता है? इन VMs का एक AMI की तरह इमेज बन जाता होगा? ये क्या करता है, इसमें मैंने बताई थी ना आपको, तीन डिस्क होती है, कोर डिस्क होती है, कैशे डिस्क होती है, एक रिटेंशन डिस्क होती है। करेक्ट करेक्ट। इन दोनों वीएम की जो इमेजेस होते हैं ना, वो कैशे डिस्क में लेकर आता है वो। ठीक है। कैशे डिस्क से ये फेंकता है यहाँ पे अच्छा, अरे भाई। रिकवरी सर्विस में, एज्योर पे, अच्छा, ओके। ठीक है। तब वो जब प्रोटेक्टेड होता है। हाँ, और जो मैंने आपको एक प्राइसिंग कैलकुलेटर में स्टोरेज बताई थी ना मैंने आपको, पेज हम्म ब्लॉक वाली, वो वहाँ हम्म। पे इनकी इमेज वो वहाँ पे बनाता रहता है, पेज ब्लॉक के अच्छा, ये की और जब ये प्रोटेक्टेड हम बोलते हैं, इसका मतलब कि उसको अजोरे प्रोटेक्टेड। ने रीड कर लिया है? हाँ जी, प्रोटेक्टेड का मतलब होता है वो अब पूरा डेटा आपका कॉपी रेडी होता हो है। चुका है, रीड अब कर दिया जो, हाँ। अच्छा, अजोरे ने रीड कर लिया उसको, सुनो। ठीक है दोस्त। अब इसके बाद में हमारे तीन ऑप्शन होते हैं, फेल ओवर, टेस्ट फेल और क्लीन अप, ठीक है। फेल ओवर, टेस्ट फेल और क्लीन अप। अब फेल ओवर में क्या होता है, ओ सबसे पहले हम लेते हैं टेस्ट फेल ओवर, ठीक है। तो डीआर ड्रिल होती है हमारी। डीआर ड्रिल का मतलब क्या होता है, जैसे क्वार्टरली हर 3 महीने में डीआर ड्रिल होती है। तो ऐसा होता है कि इसके अंदर अब एप्लीकेशन टीम है, जो डेटाबेस की टीम है, अब उन्होंने तो ले लिया भाई, डीआर ले लिया आपसे, अब वो क्या कर रहे हैं, हर 3 महीने में आप क्या करोगे, टेस्ट फेल ओवर करा, उसका ऑन प्रीमाइस एनवायरनमेंट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो तो अपना आराम से स्मूथली काम करते रहेंगे। तो यहाँ पे है ना, इसकी आपके 2 वीनेट बने होंगे आपके एज्योर पे, ठीक है दोस्त। आपके कितने वीनेट बने होंगे, 2 वीनेट बने होंगे। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे समझना है दोस्त, थोड़ा नेटवर्किंग पार्ट है, ठीक है दोस्त। यहाँ पे होगा आपका कोड, और यहाँ पे होगा आपका, ठीक है। एक होगा आपका टेस्ट वीनेट, टेस्ट फेल ओवर के लिए टेस्ट वीनेट, फेल ओवर के लिए प्रॉड वीनेट। जब हम टेस्ट फेल ओवर करेंगे, जब हम क्या करेंगे, जब हम ये टेस्ट फेल ओवर करेंगे, तो हमारा जो वीएम का जो पाथ, जो वीएम हमारी ये दोनों वीएम बनेगी, वो किस में बनेगी हमारे यहाँ पे, टेस्ट मिनट में बढ़ेंगे ना। जी बिल्कुल। और उनका नेम देखना भी क्या होगा, कोई बंदा पूछे भाई नए नाम क्या होगा, तो आप नाम ले, तो उसका नेम क्या बनेगा दोस्त, ये DB01 नहीं आएगा इसका नाम यहाँ पे जब आप करोगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, टेस्ट DB01। DB01, ठीक है। भैया यहाँ पे आ जाएगा। और अब इसके बाद में ये तो आपका चल रहा है स्मूथली, ये तो आपका अप है टेस्ट फेलियर के केस में, इस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, यूजर को ये भी नहीं पता चलेगा आपका सर्वर यहाँ बन चुका है। एप्लीकेशन के टीम के बंदे इसको एक्सेस करके सर्वर को देख लेंगे कि हाँ भाई मेरा यहाँ से प्राइमरी टू एप्लीकेशन सेकेंडरी का मेरा एक्सेस हो डेटा रहा है। हाँ, वेरीफाई कर, एक्सेस। है ना, हाँ भाई एक्सेस हो रहा है, सारा डेटा मेरा रेप्लिकेट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ओके है, ठीक है दोस्तों। अब आपने, उन्होंने क्या करा है यहाँ पे बोला कि भाई सब कुछ ओके है, ठीक है, ठीक है। ये कर दिया। फिर आप क्या करोगे, क्लीनअप पे क्लिक करोगे। क्लीनअप पे क्या करोगे आप, यहाँ पे क्लीनअप पे जैसे क्लिक करोगे, तो आप इनको मैन्युअली डिलीट नहीं करोगे
कि भाई आपका ओके कर दिया, आप मैनुअली डिलीट कर दिया, ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती है। आप क्या करोगे, क्लीन अप करोगे। जब आप क्लीन अप करोगे तो ऑटोमेटिकली जो 2 VM बनी है ना इस टेस्ट वीनेट के अंदर, ये आपकी डिलीट हो जाएंगी। जब ये वर्चुअल मशीन आपकी डिलीट हो जाएगी तो फिर ये क्या आ जाएगा, आपका प्रोटेक्टेड में आ जाएगा, पूरा मतलब ग्रीन ग्रीन आ जाएगा आपका प्रोटेक्टेड। फिर आपका उसके बाद में मान लो कभी भी किसी भी कभी भी मतलब आपकी कभी भी आपके सर्वर डाउन हो गए, ये डेटा सेंटर आपका क्रैश हो गया, ये आपका क्या हो गया, सर्वर फेल हो गया, ठीक है दोस्त। ये अगर आपका सर्वर फेल हो गया, उस केस में आप क्या करोगे, यहाँ पे फेल ओवर पे क्लिक करोगे, तो जो आपकी वर्चुअल मशीन बनेगी वो टेस्ट वीनेट में नहीं बनाओगे आप, वो यहाँ पे प्रोड वीनेट में बनाओगे। वो तो अपने आप मूव हो जाएगी ना। हाँ जी, वहाँ पे हमें सेटिंग करनी पड़ती है, मूव तो हो जाएगी, वो सेटिंग करनी पड़ती है वहाँ पे। ओके। हाँ जी, हमें सेटिंग करनी पड़ती है। अवधेश ने जैसे करा नहीं था उसने, तो वो वहाँ पे उसने भी सेटिंग करी थी, तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है। तो पीबीएन में मतलब ये करता है, मूव करता है ऐसे, जैसे अभी हाँ आईएलटी में होता है सर्वर, ठीक है, आईएलटी होने के बाद बिल्कुल आप उसको डिप्रोग्राम करता है, तो उसको पीबीएन नेटवर्क में मूव करता है, तो ये हाँ कर रहे होंगे। बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या होगा, ये प्रोड वीनेट में आएगी आपकी वीएम। जब प्रोड वीएम में, अब इसमें देखो यहाँ पे तो आपका टेस्ट DB01 आ रहा था, बट यहाँ पे आपका टेस्ट नहीं आएगा, यहाँ पे जो नेम इसका वीएम का है, सेम होगा। यहाँ पे अच्छा एक मिनट, DB01 है, तो सेम और DB01 नहीं आएगा। हाँ जी बराबर एक मिनट, क्लीन अप करने के बाद में आप बोलते हो कि टेस्ट यूनिट में जो वीएम होंगे वो रिमूव हो जाएगा, हाँ जी। वो वीएम कहाँ पे जाएंगे फिर रिमूव होने के बाद, क्लाउड में आ जाएंगे? नहीं नहीं, प्रोड में नहीं आएंगे वो फिर अपने, वो तो पेज ब्लॉब्स में है ना आपकी वीएम तो अच्छा तो जो आपकी वीएम की वहाँ पर आएंगे पड़ी हुई वो। है, तो इमेज तो पेज ब्लॉब में पड़ी हुई है दोस्त, ओके ओके, मतलब उसकी समझ रहे हो। इमेज पड़े पेज वो ब्लॉग तो में। इमेज पड़ी हुई है, सेटिंग ये सर्वर को रिमूव कर देगा, पोस्ट नहीं आएगी आपकी, समझ ओके रहे हो। ओके। आपकी वो तो पड़ी हुई है, स्टोरेज तो पड़ी हुई है आपकी, बट वो वीएम को डिलीट कर देगा। फिर उसके बाद में अगर आपका ऑन प्रेमाइज में डिजास्टर आ गई, तो सिंपल आप फेलोवर पे क्लिक करोगे, प्रोड वीनेट के अंदर आपके दोनों वीएम बन जाएंगे, DB01 DB02। तो ओके। यहाँ पे आपके ना दोनों वीएम बन जाएगी दोस्त, एक तो DB01 बन जाएगी आपकी, और एक DB02 बन जाएगी। ओके। ठीक है, ये दोनों सर्वर बन गए, फिर अपना जितने भी यूज़र है वो इसको एक्सेस करके अपना काम करेंगे अपना। जब ये फिर जब ये अप हो जाएगा आपका, यहाँ पे जब ये अप होएगा, तो फिर आपको अप हो गया आपके भाई, बहुत सारी एंट्रीज मेरी यहाँ पे हो गई है ना। मैंने आपको बताया था ना 3 तरह के डिस्क होते हैं, ओए डिस्क, कैशे डिस्क, रिटेंशन डिस्क। कैशे डिस्क होती है फेलोवर, टेस्ट फेलोवर के लिए, यहाँ लिख राइट। दो, यहाँ पर लिख दो, टेस्ट फॉलोअर के नीचे कैसे डिस्क लिख दो आप, तो बाद में याद रहेंगे फिर। उसी कॉलम में लिख दो ना जहाँ पर कॉलम है टेस्ट फॉलोअर, वहाँ पर लिख दो आप कैसे डिस्क। ये लिख दो इधर ही। हाँ, हर एक कॉलम में वो लिख दो, जो जिसके लिए जो डिस्क यूज होता है ना वो लिख दो आप। हाँ, यहाँ भी लिख सकते हो ऐसे। ये हो गया आपका रिटेंशन डिस्क। अब देखो क्या होता है, ये तो हो गया आपका जो डेटा यहाँ पे फेंक रहा है, ये कैशे ये डिस्क के नहीं, हेल्प से फेंक रहा है। कैसे डिस्क कहाँ बनेगा, टेस्ट फॉलोअर में। टेस्ट फेलो, ये कैशे डिस्क, देखो जो कैशे डिस्क होती है, ये तो आपको कॉन्फ़िगरेशन सर्वर में है, हाँ वो जो तो है। आपका डेटा यहाँ पे रेप्लिकेट करने का काम करता है ना, वो कैशे डिस्क की हेल्प से होता है यहाँ पे, ठीक है। ओके, टेस्ट फॉलोअर में जो करता है। टेस्ट फेलोवर में भी और फेलोवर में भी, ठीक है। ओके, टेस्ट जब डिस्क। आप, हाँ जब आप इस देखो जब आप देखो जब आप क्लीन अप करते हो, जब फेलोवर को जब क्लीन अप करोगे ना आप, भाई आपका ये दोनों सर्वर आपके अप हो गए, ये मैंने यहाँ पे क्या करा, इधर अप कर दिए दोनों से, ठीक है दोस्त। जब ये मैंने पेलो दोनों सर्वर को अप कर दिया, तो उस केस में क्या होएगा, आपको यहाँ पे जितने भी मेरी एंट्रीज है डेटाबेस सर्वर पे हुई है ना, एज्योर पे हो गई, वो मेरे को सारा डेटा मूव करना है इन दोनों वीएम पे, ठीक है। हाँ। फेल बैक, इस प्रोसेस को बोलता है फेल बैक। ट्वेल्व पे। तो फेल बैक के लिए हमें क्या करना पड़ता है,
हमें एक प्रोसेस सर्वर बनाना पड़ता है, जैसे कॉन्फ़िगरेशन सर्वर बना हुआ है ना आपका, ऐसे ही यहाँ पे 8 कोर है, तो यहाँ पे आपको 4 कोर का बनाना पड़ता है, 4 कोर 16 GB, डिस्क 1, डिस्क 2, डिस्क 3। सेम यही कॉन्फ़िगरेशन सर्वर की जगह यहाँ पे क्या होता है, एक प्रोसेस सर्वर होता है। तो आप एज्योर पे क्या करोगे, एक प्रोसेस सर्वर बनाओगे आप यहाँ पे। प्रोसेस सर्वर किसके लिए होता है आपका, टेलबैक के लिए होता है। जब आप ये प्रोसेस सर्वर बना लोगे आप, फिर आप क्या करोगे, प्रोसेस सर्वर बनाने के बाद क्लीन अप करोगे। क्लीन अप जब आप करोगे तो ये प्रोसेस सर्वर की हेल्प से ये क्या करेगा, जितना भी डेटा आपका यहाँ पे बना हुआ है डेटाबेस 01, डेटाबेस 02 पे, वो सारा का सारा यहाँ पे मूव कर देगा और ऑटोमेटिकली सर्वर को दोनों को ऑन कर देगा। समझ रहे हो बात मेरी, जितने भी यहाँ पे मेरे मॉडिफिकेशन हुए एंट्रीज, वो सारे के सारे मेरे यहाँ पे मूव हो जाएगी और यूज़र फिर अपना ये, फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे आपकी वीएम वगैरह भी डिलीट हो गई, ये दोनों वीएम भी डिलीट हो जाएंगी और सारा डेटा मेरा यहाँ पे मूव हो जाएगा। फिर यूज़र क्या करेगा, अपने जो जितने भी ऑथेंटिकेशन होगी यहाँ से ऑथेंटिकेशन बंद हो जाएगा और फिर यहाँ से ऑथेंटिकेशन स्टार्ट हो जाएगी आपकी ऑन प्रेमिस। तो हाँ, तो दोस्त ये कैशे डिस्क होती है आपकी, डेटा को रेप्लिकेट करने के लिए होती है ऑन प्रेमिस टू एज्योर पे। रिटेंशन डिस्क होती है, रिटेंशन डिस्क यूज फॉर फेल बैक के लिए करते हैं, ये प्रोसेस सर्वर के लिए हमारी ये यूज होती है। ये यार जो एक छोटा सा डाउट अब यहाँ पे करो, जी पूछो दोस्त। जब हमने इसको टेस्ट फेल ओवर किया, टेस्ट विनेट का नेट आईपीज मिला इनको, राइट? हाँ जी, अच्छा, ड्यूरिंग दिस होल ट्रांजिशन सेम ही रहने, आईपीज चेंज होंगे? आईपी चेंज होएंगे होस्ट नेम से। अच्छा, टेस्ट फेल ओवर हमने किया, फिर हमने ऑप्स टीम को दे दिया, एप्लीकेशन टीम को, कि आप टेस्ट कर लो सारी डेटा को, उन्होंने हाँ कहा जी, ओके है, तो फिर हम इसे फेल ओवर करेंगे प्रॉड यूनिट में। हाँ जी। क्या इसके बीच में कोई डाउन टाइम आएगा? नहीं, डाउन टाइम नहीं है इसमें। देखो इसके अंदर हमारा क्या होता है, आपके दो दो चीज होती है आपकी इसमें, ठीक है। एक होता है हमारा आरपी होता है, एक होता है हमारा आरटी होता है, ठीक है। मैंने समझता हूँ आरटीओ आरपीओ क्या है। हाँ, देखो डाउन टाइम नहीं आएगा इसमें, डाउन टाइम आएगा जितना देखो डाउन टाइम आपको कस्टमर को बस इतना बताना है, मान लो यार मैंने लिया 30 मिनट का आरपीओ लिया, ठीक है। ये मेरा 4 बजे का मेरा बना हुआ है, 12:30 बजे के रिकवरी पॉइंट बने हुए है ना। तो भाई 12:30 बजे तक का मेरे को सारा डेटा मिल जाएगा। अभी मेरा हो गया 12:42 हो रहा है, तो भाई साहब 12:42 पे मेरा डीआर आ गया, तो जो ये 15 मिनट का जो मेरा डेटा है वो डेटा मेरा लॉस हो जाएगा। हाँ, यही मैं बस यही पूछना चाह रहा समझ था, रहे हो मेरी बात, आरपीओ आरटीओ क्योंकि मेरी तो रिकवरी पॉइंट बनी हुई है 12:30 बजे की बनी हुई है दोस्त, है ना। और मेरा जो हुआ है मतलब 12:45 हुआ है, 1:45 बजे हो गया मेरा, 12:45 पे हो गया। हाँ, तो 15 मिनट का डेटा लॉस हो जाएगा, 15 मिनट का डेटा लॉस हो जाएगा। फिर आरटीओ का मतलब होता है रिक्वेस्ट टाइम ऑब्जेक्ट, कितनी देर में आपका डेटा सेंटर एज्योर पे अप हो रहा है। हाँ, कंप्लीट डाउन टाइम, ये कंप्लीट टर्न अराउंड टाइम। ठीक है दोस्त, तो इतना तो आएगा ही आएगा, इससे आप कम भी कर सकते हो, बट फिर आपके अच्छा, ये नेटवर्क। हाँ, नहीं समझ गया मैं, वो कॉन्सेप्ट समझ गया। ये क्लीन अप कब रिक्वायर्ड होगा? जब हमें पुराने वाले डेटा को हटाना होगा? ये क्लीन अप हम इसलिए करते हैं क्योंकि आपको सर्वर को तो रिमूव करना पड़ेगा ना, जब आपने टेस्टिंग कर ली, आपने चेक, जब आपका क्लीन अप, आप टेस्ट DB01 DB02 क्लीन अप इसलिए करोगे ना, आपकी जो वीएम बनी हुई है आप चेक कर लिया, तो आपकी इंस्टेंस जो बनी है वो डिलीट हो जाएंगे, रेप्लिकेशन तो चलती रहेगी तो आपके ये जो। तब करेंगे, ये लास्ट स्टेप होगा आफ्टर फेल ओवर, व्हेन इट बिकम्स लाइव, तब हम क्लीन अप करेंगे कि हमारे डमी सर्वर्स रेडी से उन्हें हटा दो। हाँ, जब आपने देखो क्लीनअप में, देखो मैं बता देता हूँ एक बार और, आपका क्लीनअप में क्या होता है, ऑन प्रेमिस पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, आपका टेस्ट फेल ओवर करा, आपकी दोनों वीएम बन गई, एप्लीकेशन ने चेक करा कि भाई ओके रिपोर्ट है, तो फिर आप क्या करोगे, क्लीनअप कर दोगे। क्लीनअप करने के बाद डिलीट हो जाएगी वीएम, जो आपके 69 रुपीज़ पर आवर बिल आ रही थी वो नहीं आएगा फिर आपका, ठीक है। कर लिया आपने, ये डिलीट हो गई। है? फिर उसके बाद में आपके 2-4 महीने के बाद में आपका फेल ओवर हो गया, आपका एज्योर में ऑन प्रेमिस में वीएम डाउन हो गई,
तो उसके बाद में आप क्या करोगे, फेल ओवर करोगे, आपका प्रोड वीनेट में वीएम बनेगी और दोनों वीएम जो वीएम के नेम है वो सेम ही याद रहेंगे हमारे। फिर इसके अंदर एंट्रीज होगी, फिर आपके ऑन प्रेमिस में सर्वर अप हो गए। आपको क्या करना है, जो भी ये डेटा मेरा यहाँ पे वो एंट्रीज हुई है वो मेरे को फेल बैक करनी है, मेरे को यहाँ पे पहुँचानी है, मेरे को ऑन प्रेमिस में डेटा मूव करना है। तो आप एज़्योर पे एक प्रोसेस सर्वर एक वीएम बनाओगे 4 कोर की 16 GB, और उसके अंदर आप OAD कैशे डे रिटेंशन डिस्क ऐड करोगे, और इंस्टॉल करने के बाद में आप क्या करोगे, फिर फेल बैक करोगे। आप जब फेल बैक होता है ना हमारा, तो यहाँ पे आता है क्लीन अप का एक ऑप्शन आएगा, क्लीन अप करोगे तो जितने भी डेटा होगा मेरा वो यहाँ पे मूव हो जाएगा, और ये वीएम क्या हो जाएगी मेरी, डिलीट हो जाएगी। फिर यहाँ पे डिलीट हो गया, यहाँ पे सारा ये ऑटोमेटिकली मेरा सर्वर ऑन हो जाएगा। फिर ये यहाँ से ऑन प्रेमाइज से एज़्योर पे डेटा को फिर क्या करेगा, वो डेटा ऑर्केस्ट्रेशन पोर्ट से वो डेटा को मूव करे, यहाँ पे फॉरवर्ड करता रहेगा एज़्योर पे ऊपर। ये कहानी है इसकी पूरी की पूरी ASR की। इस इमेज अच्छा, तो क्लीन अप सपोज जैसे फेल ओवर किया मैंने, ठीक है, अब मैं क्लीन अप नहीं करना चाहता, मतलब मैं वीएम रिमूव नहीं करना चाहता हूँ, शट डाउन करना चाहता हूँ, ये भी कर सकते हैं? वो भी कर सकते हैं, बट आपकी कॉस्ट लगेगी ना दोस्त पे। हाँ, जैसे नहीं क्या होता है, जैसे अपलोड सर्वर है, जब तक कंफर्म नहीं करते कि हमारा सारा डेटा यहाँ पर प्रोड सर्वर पे जो हाँ वो बिल्कुल वो भी कर सकते हैं, ठीक है, ओके। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको डिलीट ही करनी है, नहीं, जैसे आप बंद कर दो, पूरा चेक कर लिया ऑनलाइन आने के बाद, सब कुछ मतलब सब कुछ सही चल रहा है, 1-2 दिन को सारा चेक कर लिया सही चल रहा है, उसके बाद कंफर्म आ गया तो फिर हम लोग रिमूव कर सकते हैं जब चाहे बाद में। उसके बाद भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप। ओके ठीक है दोस्त, ओके। तो मैं ना आपको रिकॉर्डिंग शेयर